बड़ी चीज है कि इंसान किस लिए काम करता है, दो चीजों के लिए। एक है पैसा कमाना और दूसरा चीज है पैसे के साथ उनको वक्त भी चाहिए। और 80% से ज्यादा लोगों के पास दोनों चीज नहीं है, क्योंकि दूसरों के लिए जॉब जब करते हैं ना पैसे ज्यादा है ना वक्त ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास वक्त बहुत ज्यादा है लेकिन पैसा कुछ नहीं है, और उससे भी थोड़े लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन वक्त बिल्कुल नहीं है। लेकिन गिने चुने लोग हैं जिनके पास पैसा भी है और वक्त भी है। सो दे आर द पीपल हु आर कॉल्ड फाइनेंशियली फ्री, जब जो चाहे कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन पैसे और वक्त के साथ इंसान को और एक चीज चाहिए, वो क्या है? हेल्थ। क्योंकि हेल्थ के बिना जितना भी पैसा हो कोई फायदा नहीं, हेल्थ के बिना जितना भी समय हो उसका फायदा नहीं। अगर खुदा क्या आपसे पूछे भाई हेल्थ, मनी, टाइम, कोई एक चीज चूज करो तो आप क्या चूज करेंगे? हेल्थ ही है, करेक्ट। तो आज अब एक जो मौका देख रहे हो वो मौके, इट्स एन अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें आपको हेल्थ भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और समय भी मिलेगा। इसलिए बोलते हैं अनबिलीवेबल जेन्युइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिधर यू कैन पुट इन योर पार्ट टाइम एफर्ट फॉर 2 years, इतवार के दिन when you're free, what part-time effort to do what? To educate people and earn for your lifetime. So this is exactly what we are offering here. So सबसे पहले हम जान लेते हैं, और इसके दौरान लोगों को क्या दे रहे हैं? 3 चीजें, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। इससे बढ़कर लोगों को और कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। सबसे पहले अगर मैं पूछेंगे कि हेल्थ क्या है, WHO के मुताबिक हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि फिजिकली भी इंसान सही रहना चाहिए, दिमागी तौर से भी, प्लस सोसाइटी में भी उसकी एक सही स्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो ही इज नॉट हेल्थी। और ये बात हकीकत है कि वी आर नॉट हेल्थी। क्यों? नंबर 1 हमारे पुअर ईटिंग हैबिट्स, नंबर 2 हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक ही जगह बैठ के काम करने का, तीसरी लैक ऑफ एक्सरसाइज, चौथा पोल्यूशन, 5वां स्मोकिंग एंड अल्कोहल, और खासकर अर्बन सिटीज में स्ट्रेस लेवल्स। फिजिकली लोग यहाँ रहते हैं लेकिन मेंटली पूरी दुनिया घूमते हैं। और सबसे बड़ी वजह क्यों हम हेल्थी नहीं है, उसकी वजह क्या है? हमको कोई नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज में हमारे शरीर के लिए क्या मिलता है। हम लोग नाश्ता करते हैं, तो उसमें से कौन सी चीज हमारे बॉडी को जरूरत है हमको मालूम है? दोपहर में खाना खाते हैं, उसमें से कौन सी चीज हमको चाहिए हमको मालूम है? कुछ भी मालूम नहीं है। दैट्स अ फैक्ट। और सबसे बड़ी चीज है, हमको फूड और न्यूट्रिशन क्या है वो फर्क भी बहुत से लोगों को मालूम नहीं। फूड माने क्या है? जो भी हमारे पेट में जाता है मुंह के जरिए से, उसको बोलते हैं फूड। लेकिन न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज व्हाट आवर बॉडी नीड्स ऑन अ डेली बेसिस टू स्टे हेल्थी। हमारे बॉडी को चाहिए सिर्फ 2 चीजें। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट, जो हमें दिन में काम करने के लिए एनर्जी देती है। और दूसरी चीज हमको चाहिए विटामिन एंड मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो छोटे छोटे क्वांटिटी में चाहिए। वो किस लिए? रात में जब हम सोते हैं तो हमारे सेल्स को रिपेयर करने के लिए। यानी कि हमको हकीकत में चाहिए सेलुलर न्यूट्रिशन। हमारे सेल्स को जो चाहिए वो चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है? सिस्टम से। सिस्टम किससे बनी है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बनी है? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बने हैं? सेल्स चाहिए। एक्चुअली हमारे बॉडी को चाहिए सेल्स के लिए जो खाना वो चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? खाते हैं सिर्फ 2 चीजों के लिए, जीभ का मजा और पेट भरने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल, अगर आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां तो हैं, अगर उसको सही तरह लॉन्ग टाइम मेंटेन करना तो आप गाड़ी को जो उसमें डालना वही डालते हैं ना। तो समझ लो आपके पास 2 व्हीलर की गाड़ी है, 2 व्हीलर में क्या डालते हैं नॉर्मली? पेट्रोल। तो आप समझ लो एक बार पेट्रोल पंप चले गए, बोलते हैं भाई पेट्रोल डाल दो, तो बोल रहा है सॉरी मैडम आज पेट्रोल नहीं है, आज डीजल से काम चलाओ। डाल लेंगे आप? नहीं। अगर डीजल की गाड़ी लेके जाए और बोलते हैं भाई मुझे डीजल डाल दो, वो बोलते हैं मैडम आज सॉरी आज डीजल नहीं, आज पेट्रोल से काम चलाओ। चलोगे? डालोगे? नहीं। तो जिस गाड़ी को जो चाहिए वही डालना चाहिए। उसी तरह खुदा ने हमको एक गाड़ी दी है। कौन सी है गाड़ी? हमारा जिस्म। और ये जिस्म को क्या चाहिए? सेलुलर न्यूट्रिशन। लेकिन हम इसमें क्या डाल रहे हैं? पेट्रोल भी डाल रहे हैं, डीजल भी डाल रहे हैं, केरोसिन भी डाल रहे हैं, और फिर भी बोल रहे हैं कि बॉडी सही काम करो।
ये मुमकिन है क्या? एक चीज में आपसे क्वेश्चन है जी, कि ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पीपल है, उनको पता है नहीं, आई एम नॉट टेलिंग 100%, जैसे आप बोल रहे हैं because I'm a science student, yeah, you know everything, yes exactly, but when I don't get time to eat, इसलिए आप, मुझे पता है, सब कुछ पता है, बट मुझे करना चाहता हूँ बट नहीं कर पाते। exactly, I'm coming to it now, maybe because of the family, whatever may be there, like exactly। तो इसकी वजह से इसके what are the results of this, कि डॉक्टर और साइंस के जरिए से हमने क्या किया है, बहुत से बाहर से आने वाले बीमारियों को हमने रोक लिया, लेकिन हमारी जिस्मानी बीमारियां जो लाइफस्टाइल डिसीजेस बोलते हैं वो आज बढ़ते जा रही है। और इंडिया में खासकर पिछले 2-3 साल से इट इज राइजिंग अप इन अ वेरी बिग लेवल। यही बात यूएस में तो 40 साल पहले ही शुरू हो गई थी, वेलनेस रिवोल्यूशन करके। वो लाइफस्टाइल डिसीजेस इतने बढ़ गए कि पार्लियामेंट में चर्चा हुई कि भाई इन स्पाइट ऑफ बीइंग दुनिया में नंबर 1 इन साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, हमारे डिसीजेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की, वो कमेटी के हेड थे 2 बार नोबेल प्राइज पुरस्कार के अचीवर डॉक्टर लिनस पॉलिंग। तो उन्होंने बोला, एक कमेटी फॉर्म करके बोला कि फाइंड आउट द रीजन व्हाई इन स्पाइट ऑफ बीइंग नंबर 1 इन साइंस, नंबर 1 इन न्यूट्रिशन, नंबर 1 इन मेडिसिन, हमारे डिसीजेस क्यों बढ़ रहे हैं, उसका एक रिपोर्ट सबमिट करो करके उन्होंने एक काम दिया। तो इन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को। क्या है? नंबर 1 कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 73 ट्रिलियन सेल्स। उन्होंने और एक चीज बताया कि अगर एक इंसान को 3 चीजें सही मात्रा में मिल जाए तो वो एक हेल्थी डिसीज फ्री लाइफ 120 साल तक जी सकता है। यानी कि खुदा जब हमको जमीन पे भेजते हैं तो कितने साल का ठप्पा डाल के भेजते हैं? 120 साल का। लेकिन कोई 120 साल जी रहा है क्या? नहीं। इसकी वजह क्या है? ये 3 चीजें हमको नहीं मिल रही है। वो कौन सी 3 चीजें हैं? नंबर 1 प्योर वाटर, कहीं मिल रहा है हमको प्योर वाटर। और दूसरी चीज 21.9% ऑक्सीजन इन द एयर, वो मिल रहा है क्या? और तीसरी चीज 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट कीप आवर सेल्स हेल्थी। हमको उसके बारे में कुछ पता भी है क्या? कौन से 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स? कुछ भी नहीं। और ये जो न्यूट्रिशन भी आते हैं, ये न्यूट्रिशन को तो हम लोग पानी से नहीं मिलेगा, हवा से नहीं मिलेगा। ये पूरा न्यूट्रिशन हमको कहां से आना है? इट हैज टू कम ओनली फ्रॉम दी फूड वी ईट। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि हम सिर्फ हमारे खाने पे निर्भर करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमको जो हमारी जरूरत न्यूट्रिशन हमको खाने से मिल रही है क्या? तो इसका सबसे बड़ा जवाब है कि बिल्कुल नहीं। इसकी वजह, पहले के जमाने में हमारे खाने में हमको बहुत कुछ मिलता था तो ये बीमारियां नहीं थी, लेकिन आज बीमारियां हैं। उसकी वजह क्या है? पहले के जमाने में फूड वॉज ग्रोन, फसल उगाई जाती थी, लेकिन आज के जमाने में फसल मैन्युफैक्चर हो रही है। क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन है हमको जमीन से निकलती है। पहले के जमाने एक जमीन में मैक्सिमम 2 या 3 फसल, लेकिन अभी क्या हो रहा है? एक ही जमीन में 6-7 फसल। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो यूज कर रहे हैं फसल बढ़ाने के लिए। अगर एक छोटा एग्जांपल दे दो, जो ऑक्सीटोसिन करके जो एक इंजेक्शन है नॉर्मली जो देते हैं लेडीज के एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फॉर इंक्रीजिंग द लेबर पेन, वो भी जो भी एक्सपायर माल हो जाता है, मालूम कौन लेते हैं? वो ज्यादा खेती करने वाले। और वो लेके कहाँ डालते हैं? नहीं, टमाटो में, अपने सब्जियां में, ताकि सब्जी और बड़े बढ़ते जाए। और हम लोग क्या समझते हैं? बेहतरीन तरकारी मिल रही है, फर्स्ट क्लास सब्जी मिल रही है, लेकिन एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? हम अपने जिस्म में टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रिसर्च जो देख रहे हैं, 70s में और 80s में अगर एक बच्ची उम्र को आती है तो 16-17 साल में वो बड़ी होती है। 90s 95s में 12-13 साल में ही बड़ी होने शुरू की। आज सबसे शर्मनाक बात है कि 7-8 साल की बच्चियां भी बड़ी हो रही है। उसकी वजह क्या है? कि जो चीज हमको खाने से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और जो नहीं मिलना चाह रहा है सब हमारे खाने में मिला हुआ है। और इसी की वजह से इतने जो बीमारी हैं जैसे एलर्जीज, आस्थमा, फास्टर एजिंग, बैक पेन, जॉइंट पेन, टायर्डनेस, डायबिटीज, ओबेसिटी, माइग्रेन, फैटी लिवर, ये सब इट हैज बिकम वेरी कॉमन। देखो ये पूरे जो डिसीजेस हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी वायरस, नॉट बिकॉज ऑफ एनी बैक्टीरिया, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ जो हमारे जिस्म को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है।
और जो नहीं मिलना चाह रहा है वो अपने बॉडी में भर रहा है। दिस आर ऑल कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीजेस। और इससे बढ़ के ये बात है कि द राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। अब तो हम लोग वी कैन अफोर्ड कोई हॉस्पिटल जाने, लेकिन और एक 10-15 साल में एक मेडिकल इंश्योरेंस के बिना यू कैन नॉट गो टू एनी हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि पहले की जो बीमारियां 60, 70, 80 साल के बाद आने लगे हैं, आज तो बहुत कॉमन हो गया है। 40-50 साल में ही वो हार्ट अटैक, 40-50 साल में ही सब कुछ हो रहा है। और वो न्यूज में भी इसके बारे में काफी कुछ। And here's something else that all of us should be concerned about. Urban India's increasingly stressed out lifestyles are leading to a rise in the number of heart attacks at a much younger age. Doctors say more and more young people now have cardiac problems. Tejas Mehta reports. R. Ravi Mohan, the executive director of Reliance Industries, just 52, died of a massive cardiac arrest on Monday. 2 months ago, Ranjan Das, CEO of SAP India, only 42, also succumbed to a heart attack. Stress and sedentary lifestyles are taking on urban India, especially on professionals like 44-year-old Avinash Tipnis, who is recovering from a bypass surgery. I never smoke. I don't drink, but only the office stress and junk food and a hectic traveling life. So इसका फलस्वरूप यही है कहने की नो बोलते हैं कि कैंसर इससे होते हैं, लेकिन इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। और ये इसकी सब वजह क्या है? जो न्यूट्रिशन हमको हमारे खाने से मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन हमको खाने से नहीं मिल रहा है। तो जितना भी हम खाएं, बोलते हैं कि बेहतरीन खाना, लेकिन उसमें हमको बॉडी को जो चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अभी इसका उपाय क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? अभी सॉल्यूशन क्या है? अगर स्कूल में अगर हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है तो हम बच्चों को क्या करते हैं? शाम में कोचिंग क्लासेस एंड ट्यूशंस। विदाउट ट्यूशंस एंड कोचिंग क्लासेस रिजल्ट्स क्या हो? इट्स ऑब्वियस, दे विल नॉट पास विद हाई मार्क्स। इन द सेम वे हम पूरा निर्भर करते हैं हमारे खाने के लिए, हमारे न्यूट्रिशन के लिए किस पर? खाने पर। लेकिन वो न्यूट्रिशन हमको अगर खाने से नहीं मिल रहा तो हमको क्या करना है? हमको भी एडिशनल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, खाने के साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी लेना अनिवार्य है। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी लाइफ की क्वांटिटी और क्वालिटी कम होती जाएगी। यही बात 100 साल के पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था न्यूट्रिशन के बारे में। उन्होंने कहा था कि द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स बट रादर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिसीज विद न्यूट्रिशन। क्योंकि उनका अनुमान हो गया कि जिस तरह ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह हो रहा है, लोगों का लाइफस्टाइल इतना बदलेगा कि साइंस के जरिए से बाहर के आने वाली पूरी बीमारियां डॉक्टर्स का उसके पास सॉल्यूशन है, लेकिन जो जिस्मानी बीमारियां बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, उसको सिर्फ न्यूट्रिशन ही दूर कर सकता है। तो दिस इज लाइक ए बेंचमार्क फॉर द डॉक्टर्स। अगर आज के डॉक्टर्स न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को आगाज नहीं करेंगे तो आज के न्यूट्रिशनिस्ट कल के डॉक्टर बनेंगे। और यही बात इंडिया में हजारों साल पहले हमको मालूम है। आयुर्वेदा में क्या बोला है? व्हेन डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज एंड व्हेन डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड एट ऑल। लेकिन कितने लोग आयुर्वेद पे भरोसा करते हैं? कितने लोग आयुर्वेदा पे कॉन्फिडेंसली यूज करते हैं? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में आयुर्वेदा एक कच्चे फॉर्मेट में है, उसका कोई फिनिश फॉर्मेट ही नहीं है। आयुर्वेदा का समझते हैं कि जैसे अभी स्टेशन को जा रहे हैं तो एक सामने गाड़ी खड़ी है ना, गाड़ी के साथ तारपोलिन लग के आयुर्वेद है, तो वही आयुर्वेदा। यानी कि पीपल डोंट ट्रस्ट आयुर्वेदा क्योंकि नो साइंटिफिक वैलिडेशन, नो क्लिनिकल स्टडीज एंड नो स्टैंडर्डाइज्ड डोसेज फॉर्मेट। लेकिन हम लोग सब खुशनसीब हैं क्योंकि आज ये कंपनी है, एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है जो यही आयुर्वेदा को स्टैंडर्डाइज्ड डोसेज फॉर्मेट में दुनिया के सामने पेश कर दिया है, और वो कंपनी है समी डायरेक्ट। समी डायरेक्ट का मतलब साइंटिफिक आयुर्वेदिक मॉलिक्यूल ऑफ इंडिया, यानी हमारे कंपनी के पीछे साइंस है, 5000 साल पुराना आयुर्वेदा है। वी आर यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और सबसे गर्व की बात है कि एक इंडियन कंपनी है। एंड वी आर मार्केटिंग आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है? कंपनी चाहती तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों तक पहुंच सकती थी, लेकिन 2 मिनट या 3 मिनट का एडवर्टाइजमेंट में क्या लोग कुछ सीख पाएंगे? नहीं। हम लोगों को वैल्यू दिखाना चाहते हैं, सिखाने चाहते हैं, और सिखाने के बाद उनको प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट मार्केटिंग। और उसके साथ
हम कंपनी एक मौका भी दे रही है हमको टू बिकम हेल्थी, wealthy and happy, and also to spread health, wealth and happiness within your family, within your neighbors, within your state, within your country, and tomorrow to the whole world. हमारे कंपनी का फाउंडर हैं डॉक्टर मोहम्मद मजीद। डॉक्टर मोहम्मद मजीद बेसिकली केरला के हैं, जिन्होंने अपना डिग्री इन फार्मेसी खत्म किया था 1973 में। और आप जानते हैं कि डिग्री करने के बाद केरला के लोग डेस्टिनेशन किधर होता है? गल्फ। लेकिन डॉक्टर का विजन वो नहीं था, ही वांटेड टू गो टू द यूएस। तो 1975 में डॉक्टर मोहम्मद मजीद गए यूएस, क्या करने के लिए? मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी करने के लिए। सिर्फ मास्टर्स नहीं किया उन्होंने पीएचडी इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी किया यूएस में। और दुनिया के नंबर 1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी इन फार्मास्यूटिकल्स, फाइजर, कार्टर वायरस एंड पैको रिसर्च में उन्होंने एज ए सीनियर साइंटिस्ट काम किया। तो समझ लो, अगर पीएचडी फ्रॉम यूएस, वर्ल्ड्स नंबर 1 R&D कंपनी, तो सैलरी कितनी होगी? He could have continued, but डॉक्टर का विजन अलग था। He wanted to become an entrepreneur। तो उन्होंने क्या किया? नौकरी छोड़ के उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई अमेरिका में 1988 में, जिसका नाम रखा सबिंसा कॉर्पोरेशन। सबिंसा डॉक्टर के वाइफ के नाम। डॉक्टर की पढ़ाई क्या थी? फार्माकोलॉजी, ड्रग्स, मेडिसिन। लेकिन यूएस में 1980s में सबसे बड़ा डिमांड क्या था? वेलनेस रेवोल्यूशन। वेलनेस रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? पीपल वांटेड टू लुक गुड, फील बेटर एंड लीव लॉन्गर। और ये जवाब उनको डॉक्टरों के पास नहीं मिल रहा था। समझ लो, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बोलते हैं डॉक्टर मुझे आज कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आई वांट टू प्रिवेंट डायबिटीज, फ्यूचर में आई वांट टू प्रिवेंट जॉइंट पेन्स, फ्यूचर में आई वांट टू प्रिवेंट कैंसर, फ्यूचर में आई वांट टू प्रिवेंट ऑल दिस, मुझे कुछ दीजिए। तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? सर जी, अगर वैसा कुछ होता हमको ही देना, क्योंकि मेरे वाइफ को भी ये प्रॉब्लम है, मेरी माँ को भी ये प्रॉब्लम है। दैट मींस डॉक्टर्स आर फोकस्ड ऑन डिसीजेस एंड दी मेडिसिन्स। अबाउट दिस वेरी फ्यू डॉक्टर्स रियली हैव द इंफॉर्मेशन। तो वो यही बात यूएस में 40 साल पहले लोगों को ये जवाब डॉक्टरों से नहीं मिल रहा था। सो दे वर लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव सोर्सेस। चलो ये चाइनीज मेडिसिन की तरफ देखेंगे या कई और के। तब डॉक्टर मोहम्मद मजीद, ही वाज डूइंग हिज पीएचडी, तब उन्होंने बोला अरे इन तीनों का जवाब तो इंडिया में मौजूद है, और आज से नहीं 25,000 साल पहले से। किधर? हमारे आयुर्वेदा में। तो क्यों ना मैं आयुर्वेदा अमेरिकन को दूं? बिकॉज आयुर्वेदा इज एन होलिस्टिक अप्रोच फॉर ए हेल्थी एंड ए बैलेंस लाइफ। होलिस्टिक का मतलब क्या है? बिना कोई साइड इफेक्ट, ऐसे बैलेंस यू कैन लिफ्ट इट अप। तो समझो मुझे एक टेबल उठाना है, अगर होलिस्टिक यानी कि चारों तरफ से इक्वल प्रेशर दूंगा तो उठा दूंगा, अगर एक ही तरफ से उठाऊंगा तो उठेगा, लेकिन इट इज नॉट होलिस्टिक। और आयुर्वेदा ऑलरेडी 5000 साल पहले उसकी ऑलरेडी लिखाई भी हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद मजीद के सामने ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि अभी तक आयुर्वेदा सिर्फ रॉ फॉर्मेट में है। और इंडिया में आयुर्वेदा को आयुर्वेदा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीक्रेट्स ऑफ आयुर्वेदा। कोई भी किताब ले लो आयुर्वेदा के बारे में, क्या लिखा रहेगा? द हिडन सीक्रेट। आयुर्वेदा द सीक्रेट ऑफ लॉन्ग लाइफ, द हिडन सीक्रेट। क्योंकि ये आयुर्वेदा आम लोगों से छिपाया गया है। ये जैसे फैमिली बिजनेस बन गया है। किसी को अगर पाइल्स का प्रॉब्लम हो तो उस फैमिली के पास जाओ, वो ट्रीटमेंट देगा। किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, उसके पास जाओ। और वो बाप बेटे को बोलता है, वो बेटे को। सो इट हैज बिकम लाइक ए फैमिली। ऐसा 5000 साल चलते 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 क्या हो गया है? पीपल, कॉमन मैन हैज फॉरगॉटन आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा के बदले उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया है? टैबलेट्स। सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपको एक हेडेक है तो क्या करेंगे आप? कौन सा टैबलेट? बोलो, एक नाम बोलो। एस्प्रिन, सैरिडन, क्रोसिन, करेक्ट? क्यों? सिर्फ नाम अलग अलग होंगे, लेकिन हम सब उस पर क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि इन सब चीजों में एक एक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका नाम है पैरासिटामोल। और सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के किसी कोने में जाओ, दुबई में भी जाओ उधर फेविडॉल मिलेगा, अमेरिका में जाओ उधर और मिलेगा। नाम अलग अलग होंगे ब्रांड, लेकिन उसमें सब में क्या है? पैरासिटामोल। और पैरासिटामोल पे क्यों लोग हम भरोसा करते हैं? क्योंकि पैरासिटामोल मॉलिक्यूलर लेवल में है, और पैरासिटामोल साइंटिफिकली वैलिडेटेड है। पैरासिटामोल क्लिनिकली प्रूवन है। क्लिनिकली प्रूवन का मतलब क्या है? 70% से ज्यादा लोगों पे काम करता है। और पैरासिटामोल इज इन स्टैंडर्डाइज्ड डोसेज फॉर्मेट, यानी कि उसका स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं। बड़ों के लिए 500 mg, बच्चों के लिए 250 mg, छोटे बच्चों के लिए सिरप
एंड इट इज अ वेरी कन्वीनियंट फॉर्म है, हम ले सकते हैं। लेकिन अभी तक आयुर्वेदा वैसा था क्या? आयुर्वेदा में क्या बोलते हैं, भाई ये 4 चीजें लेके जाओ, घर में लेके जाओ, उबाल लो 1 लीटर पानी में, उबालते उबालते जब वो 1/4 लीटर बन जाएगा उसको 3 बार पी लेना। उसका कोई साइंस भी कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर की ये समस्या थी। लेकिन हम जानते हैं कि आयुर्वेदा काम करता है, हर इंडियन के रग रग में आयुर्वेदा लिखा हुआ है। एक सिंपल एग्जांपल, अगर आपके घर में जाके कुछ छोटा सा कट हो गया, घर में कोई दवाई गिरे कुछ नहीं है, तो सीधा किचन जाके क्या करते हैं, अरे हम तो जाते हैं, हम तो डॉक्टर ही है, लेकिन हल्दी क्यों डालते हैं? एंटीसेप्टिक। वो उसमें हल्दी क्यों काम करती है मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है हल्दी काम करती है, करेक्ट? तो डॉक्टर बोले अगर हल्दी काम करती है तो अदरक, सब कुछ वो काम करता है, तो उसमें भी एक्टिव मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो डॉक्टर का बैकग्राउंड क्या था? PhD इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी, उसको मालूम है कि कैसा एक्टिव मॉलिक्यूल निकालना। तो उन्होंने क्या किया, आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस को ब्रिज किया। तो जो टेक्नोलॉजी वो ड्रग्स में यूज कर रहे थे कि आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल, पैरासिटामोल निकाल के उसको क्लिनिकल स्टडीज किया, तो हर इंडियन के ड्रग या हर हर्ब में उन्होंने वो एक्टिव मॉलिक्यूल को ढूंढा, अलग किया, उसका साइंटिफिक वैलिडेशन किया, क्लिनिकल स्टडीज किया, और इसी आयुर्वेदा को एक मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में, स्टैंडर्डाइज्ड डोसेज फॉर्मेट में अमेरिकन के सामने पेश किया। तो अमेरिकन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग आयुर्वेदा इन अ बिग वे। क्यों? बिकॉज आयुर्वेदा वर्क्स ऑन 100% ऑफ द पीपल, एलोपैथी वर्क्स ओनली ऑन 70%। आयुर्वेदा, एलोपैथी हैज साइड इफेक्ट्स। एलोपैथी का मीनिंग ही क्या है? डिफरेंट कंडीशन, पति। एंड व्हाट इज आयुर्वेदा? इट वर्क्स ऑन, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग आयुर्वेदा इन अ बिग वे। तो धीरे धीरे से पीपल स्टार्टेड डूइंग इन अ बिग वे। आज वही कंपनी सबिंसा कॉर्पोरेशन 140 से ज्यादा हर्ब्स को स्टैंडर्डाइज्ड डोसेज फॉर्मेट में दुनिया भर के फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कॉस्मेटिकल कंपनीज और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज को ये मॉलिक्यूल्स सप्लाई कर रही हैं। और ये पूरे कंपनी हमारे कंपनी से ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं किए, इन 140 मॉलिक्यूल्स के पेटेंट भी कर चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी हमारे कंपनी के पास 75 पेटेंट्स है आयुर्वेदिक मॉलिक्यूल्स की। यानी कि फॉर 20 इयर्स नो वन कैन डुप्लीकेट और नो वन कैन, तो मोनोपोली वैसी है। एंड आज यही समी ग्रुप ऑफ कंपनीज दुनिया भर में फैली हुए है, और आज हमारे कंपनी का टर्नओवर 14,000 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें 95% से ज्यादा माल पूरी दुनिया में जाता है और इंडिया में सिर्फ 5%। उसकी वजह क्या है? पूरी दुनिया को दे आर अवेयर ऑफ दिस, ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन इंडिया वी आर स्टिल नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज नेचुरल आयुर्वेदा। और इसके लिए डॉक्टर मोहम्मद मजीद को, जैसे इंडिया में पद्म भूषण है, जैसे वैसे ही यूएस में एलिस एलन मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और ये ऑनर बहुत गिने चुने लोगों को मिला है, जैसे प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली। एंड डॉक्टर मोहम्मद मजीद इज द ओनली इंडियन जिनको ये अवार्ड मिला है। और सबसे बड़ी चीज जो डॉक्टर ने किया है, डॉक्टर ने शुरू किया अपना कंपनी किधर? यूएस में, और यूएस से सबिंसा पूरी दुनिया में फैली, लेकिन हेड ऑफिस वाज स्टिल यूएस। लेकिन सन 2003 में डॉक्टर क्या बोले, अरे मैं तो इंडियन हूं, और मैं जो भी दौलत कमा रहा हूं वो किसके जरिए से आ रहा है? आयुर्वेदिक मॉलिक्यूल्स। और आयुर्वेदा किसकी प्रॉपर्टी है? इंडिया की, करेक्ट? सो व्हाई शुड आई गिव द क्रेडिट टू यूएस? तो सन 2003 में उन्होंने पूरे कंपनीज को रिवर्स मर्ज कर दिए, यानी कि 2003 तक पूरे कंपनीज रिपोर्ट कर रहे थे हेडक्वार्टर यूएस, लेकिन 2003 के बाद ये पूरे कंपनीज रिपोर्ट करेंगे हेडक्वार्टर्स समी लैब्स इंडिया, जो बेंगलोर में है। और इसको क्यों हेडक्वार्टर चुना गया? क्योंकि ये हमारे कंपनी का फाउंडेशन है, जिधर 120 से ज्यादा PhD रिसर्च साइंटिस्ट आयुर्वेदा के मॉलिक्यूलर में पूरा रिसर्च करते हैं। PhD इन केमिस्ट्री, PhD इन न्यूट्रिशन, PhD इन बायोटेक्नोलॉजी, सब लोग 120 से ज्यादा साइंटिस्ट का काम कर रहे हैं। यानी कि रोज 1000 घंटों का रिसर्च चल रहा है इस सेंटर में। और इस सेंटर को ISO 22000 सर्टिफिकेशन फॉर फूड सेफ्टी से प्रमाणित किया है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फूड सेफ्टी रेगुलेशंस इन द वर्ल्ड। और इधर क्या हो रहा है ये 1 मिनट का वीडियो बताएगा। For over 2 decades, Sami Labs has forged new ground by uniting the age-old wisdom of Ayurveda with modern scientific practice to offer the world holistic, new-age health solutions in a simple and accessible form. The
Sami Group today is a massive health science conglomerate with a presence across the globe. Backed with state-of-the-art R&D facilities, employing over 100 scientists, involved in specialized work in phytochemistry, organic chemistry, biochemistry, biotechnology, and over 1,000 employees across 5 manufacturing locations in India and the US. The Sami Group has a formidable intellectual property portfolio with an exhaustive list of US and international patents to its credit, as well as several awards and recognitions worldwide. The Sami Group is one of the world's largest health science companies, using cutting-edge technology of industrial pharmacy to identify the active molecules in Indian herbs and converting them to modern drug form. एग्जैक्टली कंपनी वही करती है, यानी कि इंडियन हर्ब्स में जितने भी एक्टिव मॉलिक्यूल है, जैसे पैरासीटामोल को निकाल के गिविंग इट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। एंड इसके लिए रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट तो बहुत ह्यूज है। एक छोटा एग्जांपल अगर बोलूं कि अगर 100 किलो का हल्दी प्रोसेस करेंगे तो कंपनी को उसमें मिलते हैं मॉलिक्यूल्स, एक्टिव मॉलिक्यूल्स सिर्फ 2 किलो। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल? ह्यूज। और इसके लिए भी ध्यान में रखते हुए कि डिमांड इसका ज्यादा होगा, डॉक्टर मोहम्मद मजीद ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू किया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है? जमीन किसानों की, मेहनत किसानों की, लेकिन टेक्नोलॉजी और ये कंपनी की, और जो भी उगाते हैं पूरी कंपनी ले लेती है। तो किसानों को कोई जो उगाते हैं उसको बेचने का टेंशन नहीं है। इस तरह हमारे कंपनी के पास 40,000 एकड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में है, और 10,000 से ज्यादा फार्मर्स हमारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, मलेशिया, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 1 लाख एकड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारी कंपनी कर रही है। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में न्यूज में भी इसकी काफी चर्चा हुई आज तक में। दिखाते हैं पतले होने के कुछ नुस्खे। सेलम जिले के किसानों के बारे न्यारे हो गए हैं। जहां तक नजर जाती है उनके खेतों में कोलिस का पौधा ही नजर आता है। देखने में तो ये है छोटा, लेकिन इसकी जड़ से तैयार की जाने वाली दवा का असर कई बीमारियों में रामबाण से कम नहीं। जर्मनी की दवा बनाने वाली एक कंपनी हेस ने जब इसे मोटापा दूर करने का कारगर नुस्खा बताया तो इसकी खेती की होड़ मच गई। कोलिस की जड़ को खास तरीके से सुखाकर उसके पाउडर से दवा तैयार की जाती है, जिसे बैंगलोर स्थित एक लैब में जांच परख के बाद बाहर के देशों में भेज दिया जाता है। It is the market dynamics. US, Europe and Japan is far more accepting a natural product. Here it takes a much longer time to accept. खास बात यह है कि कोलिस की फसल बर्बाद होने की सूरत में भी किसानों को इसकी खरीद करने वाली कंपनी पूरा पैसा देती है। कोलिस जैसी जड़ी बूटी जो सिर्फ विदेशियों तक सीमित था, अब भारत में भी मिलने लगेगा। तो सिर्फ विदेशियों तक क्यों सीमित था? क्योंकि विदेशियों को इसकी पूरी जानकारी थी कि व्हाट इज नेचर, व्हाट इज न्यूट्रिशन, लेकिन इंडियंस को कोई जानकारी नहीं है। वो वही एक्सेप्ट करते हैं जो लोग देते हैं। और हमारी कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट में samidirect.com। अभी आप एक चीज बोलेंगे, भाई ये हमारी ये कंपनी करोड़ों की टर्नओवर, डॉक्टर जो इतने अवार्ड ले चुके हैं, लेकिन एक आम आदमी कभी इसके बारे में सुना नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब तक हमारा बिजनेस B2B है। B2B मीन्स वी आर सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स टू द कंपनीज, और वो कंपनीज क्या कर रहे हैं? उससे अपना फिनिश प्रोडक्ट बना के अपने ब्रांड में प्रोडक्ट्स दुनिया में लॉन्च कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा प्रोडक्ट इनडायरेक्टली लोगों तक पहुंच सकता है। इनफैक्ट वी आर प्राउड दैट वी आर सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स टू कंपनीज लाइक एमवे, हर्बल लाइफ, मोदी केयर, FLP, DuPont, Avon, Revlon, Modi Care, name the world's top 10 nutraceutical companies, pharmaceutical companies and cosmeceutical companies, कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे कंपनी से लेते ही हैं। लेकिन अब डॉक्टर क्या बोला कि जब हम समी लैब्स के जरिए वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द R&D और बेहतरीन फार्मासिस्ट और दुनिया के एक जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट जब हमारे साथ हैं, और सबइंसा के जरिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर में है, तो क्यों ना हमारे फिनिश प्रोडक्ट आप लॉन्च करें। तो समी लैब्स और सबइंसा मिलकर उन्होंने क्रिएट किया है समी डायरेक्ट। किस लिए? टू प्रमोट अवर वेरी ओन हाईली रिसर्च न्यूट्रास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्यों? क्योंकि लोगों को इसका इल्म पहले देना, इसकी वैल्यू दिखाना है, और बाद में
products to them so that they are getting value for what they know what they are taking. ऐसा नहीं कि किसी एड को देख के वो प्रभावित होकर ले लो, नो, उसकी वैल्यू समझे और पीपल स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स. और हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रेजेंटिंग आयुर्वेदा इन दी स्टैंडर्डाइज्ड डोसेज फॉर्मेट. स्टैंडर्डाइज्ड यानी कि वही जो आयुर्वेदा जो दुनिया भर में कच्चे फॉर्मेट में दे रहे थे, वही आयुर्वेदा को हम उसका मॉलिक्यूल निकाल के वो मॉलिक्यूल को गिविंग इट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जेल्स. एंड व्हाट वी आर गिविंग टू द वर्ल्ड इज न्यूट्रास्यूटिकल्स. सो न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब क्या है, फूड्स दैट प्रोवाइड हेल्थ एंड मेडिकल बेनिफिट्स. सो न्यूट्रिशन का मतलब है हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन, जब दोनों कंबाइन होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स. तो हम दुनिया को दे रहे हैं फूड्स जो दोनों काम करती है. वी आर नॉट गिविंग ड्रग्स. ड्रग्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है, लेकिन फूड के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है. जैसे आप हॉर्लिक्स, बूस्ट, बोर्नविटा लेते हैं, सेम वे वी आर गिविंग न्यूट्रास्यूटिकल्स. और हमारा जो न्यूट्रिशन है, इट इज नॉट सेलेक्टेड बाय अस टुडे, इट हैज बीन सेलेक्टेड thousands of years back by the sages. जैसे सुना होगा रामायण में जब लक्ष्मण को मार लगा था तो हनुमान क्या लेके आए, संजीवनी जड़ी बूटी. करेक्ट, संजीवनी के बारे में तो आयुर्वेद में लिखा है. तो वही संजीवनी को हम लोग परफेक्टिंग विद साइंस सो दैट पीपल कैन लुक बेटर, फील बेटर एंड परफॉर्म बेटर. तो आपसे सबसे बड़ा सवाल अपने आप से पूछिए, हु नीड्स टू लुक बेटर, फील बेटर एंड परफॉर्म बेटर? एवरी ह्यूमन बीइंग. दैट मीन्स आवर प्रोडक्ट इज फॉर एवरीवन. लेकिन अभी तक हम लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. एंड ऑल आवर प्रोडक्ट्स वर्क ऑन दिस सेलुलर लेवल. क्योंकि अगर हमारे सेल्स सही हैं तो टिश्यू सही हैं, टिश्यू सही हैं तो ऑर्गन सही हैं, ऑर्गन सही हैं तो सिस्टम सही है, सिस्टम सही है तो बॉडी सही है. और हमारे प्रोडक्ट्स पूरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ ये 4 कैटेगरीज में आते हैं. एक डिटॉक्स, एक प्रिवेंशन, एक न्यूट्रिशन, एक मैनेजमेंट. क्योंकि सेल्स को ये 4 चीजें करेंगे तो बीमार होने का सवाल ही नहीं है. जैसे एक किसान खेती बाड़ी में पहले क्या करते हैं, जमीन को डिटॉक्स करते हैं, यानी कि पूरे वीड्स को निकाल देता है, डिटॉक्स. सेकेंड क्या करते हैं, वो खेती बाड़ी की जगह एक बाउंड्री जैसे लगा देता है सो दैट नो अटैक फ्रॉम आउटसाइड. नहीं तो उस पर एक छत डाल देते हैं, जब वो चिगरते हैं तो एक छत जैसे डाल देता है, यानी कि प्रिवेंट इट फ्रॉम आउटसाइड अटैक. उसके बाद क्या करता है, वो जो निकले हैं वो जाके खेतों में डाल के उसको गोबरी के साथ उसको उगाता है. और बड़े होने के बाद वैसे ही नहीं छोड़ देता है. अगर कोई उसमें कीड़ा गिरा है तो उसको दवाइयों से इससे वो मैनेज करता है. उसी तरह अगर हम सेल्स को मैनेज कर लेंगे तो हमारी पूरी बॉडी कभी बीमार पड़ने के चांसेस ही नहीं है. सबसे पहले डिटॉक्स. सो डिटॉक्स का मतलब क्या है, रिमूविंग दी अननेसेसरी थिंग्स इन अवर बॉडी. तो देखो आपके पास गाड़ी है, करेक्ट, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर. अगर वो गाड़ी को एक लंबे अरसे तक अच्छी तरह मेंटेन करना है तो आप गाड़ी को क्या करते हैं, सर्विसिंग. साल में कितने बार सर्विसिंग करते हैं? एटलीस्ट 2 या 3 बार 100% करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि गाड़ी सही से चले, बाहर से जो धूल सब कटेगा उसको साफ करेंगे. सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी. अगर समझ लो कि आप 4-4 महीने में एक बार सर्विस करते हैं, समझ लो आप पहले 4 महीने में सर्विसिंग करना भूल गए या किसी वजह से नहीं किया तो गाड़ी रुक जाती है क्या? रुकती नहीं, चलती रहती, लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं. तो दूसरी बार आपने दूसरी सर्विस भी आप भूल गए तो फिर भी गाड़ी के प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाते हैं. और तीसरी बार आप सर्विस को लेके गए तो नॉर्मल सर्विसिंग का पैसा समझ लो 1,000-1,500 हो जाएगा. लेकिन जब तीसरी सर्विस के बाद जाएंगे तो कितना हो जाएगा? कम से कम 2,500-3,000 तो हो जाएगा. लेकिन सर्विस करने के बाद गाड़ी कैसी दिखेगी? वापस ब्रांड न्यू. करेक्ट. और वो गाड़ी की कीमत क्या है 2 व्हीलर की? 60-70 हजार. 60-70 हजार की गाड़ी को सही तरह के मेंटेन करने के लिए हम सालाना कितना खर्चा करते हैं? 3 या 4 हजार रुपए. खुदा ने हमको एक गाड़ी दी है. कौन सी गाड़ी? तो इसमें भी डस्ट वगैरह आते हैं, इसको भी ये करना. तो इसकी सर्विसिंग, इस गाड़ी की सर्विसिंग आपने लास्ट कब की थी? एंड वी स्टिल एक्सपेक्ट वर्क वेल. इज इट पॉसिबल? नो. क्योंकि जैसे वो गाड़ी में जब चलती रहती है तो उसमें टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, इस गाड़ी में भी टॉक्सिन जमा हो रहे हैं. और इसी की वजह से इतने प्रॉब्लम जैसे मेंटल फैटिक, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, हेडेक्स, डिजीनेस, पैल्पिटेशंस, डिप्रेशन, लो इम्यून सिस्टम, स्लीपिंग ट्रबल, एंजाइटी, ये सब वजह क्या है? बिकॉज अवर बॉडी इज फिल्ड विद टॉक्सिन. अगर समझ लो एक रात आप सोने का वक्त नहीं मिला तो अगले दिन हाउ डू यू फील?
And according to the Royal Society of Medicine, more than 65% of our health problems are caused by toxic colons, यानी कि हमारे जो intestines में जो जमा हुआ है कचरा उसी से। और हम दांत रोज ब्रश करते हैं, करेक्ट? अगर 2 दिन ब्रश नहीं करेंगे तो ये ब्रश करें तो अपने इंटेस्टाइन जो अंदर है इसको कभी हमने क्लीन किया है? और इसका लेंथ क्या है? हमारे जितनी भी हाइट है उसकी into 6। और यहीं से हमारा पूरा खाना जो ग़िज़ा जो न्यूट्रिशन है वहीं से ऑब्जर्व होती है। लेकिन बिना क्लीन किया क्या कोई ऑब्जर्व होता है क्या कुछ? तो इसीलिए हम लोग देखते हैं ना, कभी इतने दुबले रहते हैं और खाते ही इतना, लेकिन खाना अंग पे नहीं लगता। उसकी वजह क्या है? खाना खा रहा है और जा रहा है, कुछ भी उस ऑब्जर्व नहीं हो रहा। और कुछ लोग खाते हैं सिर्फ उतना, लेकिन वजन बढ़ता जाता है। यानी कि उसका मतलब क्या? जो भी खाना लार्ज इंटेस्टाइन में अटके हुआ रहता है और निकलता नहीं है, करेक्ट? और इसी के लिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, उसकी पूरी वजह क्या है? यही है। बोलते हैं भाई मैं कुछ भी खाता हूँ लेकिन टायर्डनेस, क्योंकि अंदर का कभी साफ नहीं हुआ। तो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट यह है जो इन चीजों को साफ करे। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है टॉक्सी फ्लश, टू क्लेंस द अक्यूमुलेटेड हार्मफुल टॉक्सिन्स व्हिच कैन हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बॉडी। नॉर्मली हमारे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन कब करती है? रात को। तो ये टैबलेट भी रात को लेना है। एक डब्बे में 60 कैप्सूल्स होते हैं। तो 18 साल के बाद सब लोगों को रात को 1 कैप्सूल लेना है। कितने दिनों के लिए? 30 डेज। तो नेचुरल तरीके से स्लो एंड स्टेडी से इट स्टार्ट डिटॉक्सिफाइंग विदाउट गिविंग एनी हार्मफुल इफेक्ट्स। तो 30 दिनों में जब अपनी बॉडी सर्विस हो जाती है तो यू फील रियली लाइट, यू फील रियली लाइक ए न्यू पर्सन। और इसको रिपीट करना है 4 या 6 महीने के बाद। जैसे गाड़ी को 4-6 महीने बाद सर्विस करते हैं, तो इसके सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स क्या हैं? जो लोग एकदम दुबले हैं, जिनको खाना जो नाक नहीं लगता, दे आर एबल टू सी दैट एंड दे आर एबल टू पुट ऑन वेट, रियल वेट। और सबसे बड़ी चीज, जो मोटे लोग हैं जिनका पेट में पूरा भरा हुआ है, 6-7 दिनों में उनका पूरा कचरा निकलता है। और सबसे बड़ा फर्क उन लोगों में लगे, जैसे नॉर्मली हम टॉयलेट जाते हैं सवेरे 4-5 मिनट में बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग देखते हैं 20-25 मिनट। उसकी वजह क्या है? क्योंकि टॉक्सिन्स उनके अंदर इतना चिपका हुआ कि इट्स नॉट एबल टू कम आउट। ये टॉक्सी फ्लश वो चिपके हुए टॉक्सिन्स को भी निकाल देता है। और उसी की वजह से हमारा पाइल्स का ये वो प्रॉब्लम उसी की वजह से है। सो दिस क्लेंसेस द होल सिस्टम एंड गिव्स यू अ रिलीफ। तो किसकी जरूरत है ये प्रोडक्ट? हर इंसान की। अब तक हमको इसके बारे में मालूम था, मुझे तो इसके बारे में कभी इस गाड़ी की सर्विसिंग के बारे में मुझे कभी मालूम नहीं था। और सबसे बड़ी चीज है इसका जो कंपोजिशन है, प्योर आयुर्वेदिक कंपोजिशन, ऑल पेपरमेंट ऑयल, फेनोफाइबर्स, लिकोराइस, नीम लीफ, पिक्रो लीफ, एंड ऑल इन व्हाट फॉर्मेट? mg फॉर्मेट। दो वी नो इवन द एग्जैक्ट स्ट्रेंथ। तो ये किन लोगों की जरूरत है? हर लोगों की। और उन लोगों तक कौन पहुंचाएंगे? हम लोग। वी आर गोइंग टू एजुकेट देम एंड गिव इट टू देम। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट, देखो जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाएगी तो लाइफस्टाइल डिसीजेस बढ़ते जाएंगे। किडनी प्रॉब्लम्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स, ब्रेन प्रॉब्लम्स, भूलने की बीमारी, हथरने की बीमारी, इम्यून प्रॉब्लम्स, ब्लड वेसल्स, स्किन, आईज, हार्ट, पर जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये प्रॉब्लम सब बढ़ती जाएंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी एक सबसे बड़ी वजह है ऑक्सीजन। हम बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते, लेकिन ऑक्सीजन से ही ये प्रॉब्लम भी हो रहे हैं। एक छोटा एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा तो ये जो लोहे के ग्रिल्स हैं, अगर मैं बिना पेंट किया ऐसे ही लगा तो लोहे को क्या हो जाता है? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एनीथिंग दैट मिक्सेस विद ऑक्सीजन कॉजेस ऑक्सीडेशन। और उसकी वजह क्या है? जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे जब आग जलती है तो उसमें से चिंगारियां आती है, यानी कि जब ऑक्सीजन पूरा यूटिलाइज नहीं होता तो ये चिंगारियां बढ़ती है। और आज के डस्ट और पोल्यूशन के माहौल में ऑक्सीजन वी आर नॉट इवन गेटिंग प्योर ऑक्सीजन। तो क्या हो रहा है? फ्री रेडिकल्स हमारे जिस्म में बढ़ रही है। फ्री रेडिकल्स क्या है? जब भी हमारे बॉडी इट वर्क्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये फ्री रेडिकल्स आर चार्ज पार्टिकल्स विच आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So it's unstable. It will start attacking the cells which are stable. तो अटैक करके उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेती है। तो ये सेल क्या हो जाते हैं? 2 में बढ़ के 2 फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। 2 के 4, 4 के 6, इस तरह बढ़ते बढ़ते बढ़ते
पूरा सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रॉयड एंड दैट प्रोसेस जो ऑक्सीडेशन बोलते हैं वो हमको यहां दिखता है। जब एप्पल काट के रखते हैं तो एप्पल थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, इट बिकम्स एज्ड, यानी कि वो पक जाता है। ये सेम प्रोसेस हमारे जिस्म में भी हमारे सेल्स यही हो रहे हैं। सेल्स ऑफ द हार्ट, सेल्स ऑफ द लंग, सेल्स ऑफ द किडनी, इस तरह के अटैक हो के सेल्स ऑफ द जॉइंट, सेल्स ऑफ द आईज। तो इसीलिए वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम सब हमको आ रहे हैं। और ये डस्ट और पोल्यूशन की वजह से फ्री रेडिकल्स इतने बढ़ रहे हैं कि आवर बॉडी इज नॉट एबल टू कोप अप विथ रीजनरेटिंग डस्ट। तो इसलिए हमारा बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। और जो फर्क नॉर्मली यहां से यहां फर्क, जो बाहर का फर्क हम देख सकते हैं, ये लेवल से ये लेवल आने के लिए हमको कम से कम 80-90 साल लगना चाहिए, लेकिन ये फर्क कितने सालों में दिख रहा है, 40, 50, 60 में। दैट मींस वी आर एजिंग मच फास्टर देन वी आर सपोज्ड टू एज, करेक्ट। और इसकी वजह क्या है, ये फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेशन। अभी जब ये लोहे को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पहले रेड ऑक्साइड डाल के उसके बाद डालते हैं। सेम वे इट इज हमारे बॉडी को भी वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, करेक्ट। तो ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। सो वी हैव टू टेक समथिंग दैट इज a very good antioxidant। और एंटीऑक्सीडेंट की मेजरमेंट होती है ORAC वैल्यू में। हायर द ORAC वैल्यू, more powerful antioxidant, it is more powerful, it will save our body। ORAC मीनिंग का मतलब क्या है, ऑक्सीजन रेडिकल अब्सॉर्बेंस कैपेसिटी, यानी कि जो न्यूट्रिशन में ज्यादा ORAC वैल्यू है, इट इज अ मोर पावरफुल वे टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड अटैक। एक्चुअली ORAC के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उसका ध्यान हमारा उस पर कभी नहीं गया। ORAC वैल्यू, एक सिंपल एग्जांपल, जब आप कभी हॉस्पिटल, जब भी आपके रिश्तेदार या दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट हो, इनपेशेंट जैसे, आप उनसे मिलने जाते हैं, तो जाते वक्त खाली हाथ जाते हैं या कुछ लेके जाते हैं? क्या लेके जाते हैं? फ्रूट्स। बिरयानी, पाया, चिकन, मटन तो नहीं लेके जाते हैं, फ्रूट्स ही लेके जाते हैं। क्यों? अभी मालूम हो, मुझे भी मालूम नहीं था, मैं भी समझा था पर फ्रूट्स वो बाहर का पका नहीं है। वो लोग कभी बोलेंगे अरे घर की चीज क्या पका है तो बाहर से, वही मैं समझता था। द एक्चुअल रीजन इज फ्रूट्स हैव एन हाई ORAC वैल्यू। जैसे ग्रेप्स की ORAC वैल्यू 1700 और एप्पल की ORAC वैल्यू 2518। ये सब इंफॉर्मेशन आपको oracvalues.com में मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो इनपेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स दवाएं देते देते पेशेंट को इस तरफ से उनको ट्रीट कर रहे हैं, बट वी आर इनडायरेक्टली गिविंग देम फ्रूट्स एंड हेल्पिंग द बॉडी टू रिकवर फास्टर बाय preventing the outside attack. Exactly this is what we are doing. We are not giving any energy. What we are giving is, we are protecting their cells from attack. So that is exactly what we are doing. तो ये तो हम जानते हैं। तो which is more powerful, grapes or apple? Apple. ये हम जानते हैं। अभी उससे पावरफुल एक चीज क्या है, ड्राई ग्रेप्स। तो नेक्स्ट टाइम हॉस्पिटल क्या लेके जाएंगे हम, ड्राई ग्रेप्स। और उससे पावरफुल क्या है, बादाम। तो अगली बार नो एप्पल, नो फ्रूट्स, वी कैन टेक बादाम। Now we feed every day to badam. Yes. By soaking. Yes. It's helping us your body. Exactly. क्योंकि उसकी ORAC वैल्यू 4, लेकिन बादाम थोड़ा महंगे है ना, तो उसके बदले व्हाट इज सॉल्यूशन, गार्लिक की ORAC वैल्यू कितनी है, 5700। इसलिए बोलते हैं ना, डॉक्टर से बड़े बोलते हैं, 1 bulb of garlic a day keeps your heart healthy. That means it prevents your heart from oxidation. Not only heart, it prevents your whole body, क्योंकि उसकी ORAC वैल्यू 57। और उससे भी पावरफुल चीज है जिंजर। When you drink ginger tea, how do you feel? That's exactly, उसकी ORAC वैल्यू 14,000 है। और उससे भी पावरफुल चीज है जीरा, जिसकी ORAC वैल्यू है 50,000। 50,000 किधर है और 25 किधर है? Such a powerful thing it is. So far, did we know about it? No. और कभी कभी देखो, जब बॉम्बे में फॉरेनर्स आते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं ना, we get confused by looking at them. They look so matured, but they look so young. They look so energetic. अगर हम लोग गेस करेंगे तो हम बोलेंगे भाई उनकी एज तो 40 या 45 होगी, लेकिन जब पूछेंगे सर हाउ ओल्ड आर यू, बोलेंगे आई जस्ट टर्न्ड 81. They are surprised. Why? How is that possible? Even at the age of 80, they are looking like 40, 45. क्यों? क्योंकि those people eat one fruit. जैसे इंडिया में कॉमन फ्रूट्स, इंडियन फ्रूट्स है, अमेज़न और यूएस में कुछ बेरी है, एक बेरी है जो बहुत कॉमन है और वो लोग वहाँ बहुत इस्तेमाल करते हैं।
इंडिया में भी वो जूस मिलता है, वो एक बॉटल 3000 रुपए का है। वो बेरी का नाम है असाई बेरी, और असाई बेरी का ओरैक वैल्यू कितना है मालूम? 1,02,700। दैट इज हाउ पावरफुल इट प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड एजिंग, यानी कि वो आपके एज को दिखने नहीं देती। इट स्टार्ट्स प्रोटेक्टिंग, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम गेटिंग ओल्डर। सो पावरफुल इट इज। लेकिन तो समझ लो, अगर एप्पल से उतना फर्क पड़ता है तो इसमें कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आयुर्वेदा का चीज है, इन सब चीजों से भी पावरफुल है। हम किस मॉलिक्यूल को इस्तेमाल कर रहे हैं मालूम? वी आर यूजिंग द मॉलिक्यूल ऑफ टर्मरिक। यू नो व्हाट इज द ओरैक वैल्यू ऑफ टर्मरिक? इट इज 1,27,068, यानी कि 25% मोर पावरफुल देन इवन द असाई बेरी। और इस मॉलिक्यूल से हमारी कंपनी ने बनाया है द सेकेंड प्रोडक्ट, बायो प्रोटेक्टेंट। दैट मीन्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम डैमेज, protects the cell and slow down the aging process of the skin, cells, tissues and organs. So who needs to protect the cells? Who needs to look young? Who needs to prevent aging? Every human being. तो इसीलिए everyone above the age of 18, 1 soft gel a day. Everyone above the age of 40, 2 soft gel a day, so that you can prevent yourself from damage. Damage from what? Even from the mobile. अगर समझो आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को फोन करते आमने सामने रखोगे, बीच में एक अंडा रखोगे, आधे घंटे में अंडा पक जाएगा। Once this 2 mobiles, तो समझ लो हम लोग we are keeping it so long. Then what is happening to us? All because of this. So this protects all this, and it also gives us a stronger immunity against flu, virus, and infection, and also reduces allergies like asthma, wheezing, and all. It's all because of what? Our body is not overreacting to it. तो किसकी जरूरत है ये? हर इंसान। अब तक हमको मालूम था इसके बारे में? नहीं। और कब तक यूज करना है? जब तक हम अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, करेक्ट? और इसका एजुकेशन लोगों को कौन देंगे? वी पीपल, करेक्ट? थर्ड प्रोडक्ट, ये खासकर हर लेडीज की जरूरत है। विदाउट दिस नो लेडी कैन रियली हैव हर क्वालिटी लाइफ। तो लेडीज जैसे उम्र बढ़ते जाती है, लेडीज झुकते जाते हैं। एवरी लेडी हूएवर इट इज, क्यों? बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब है बोन, पोरोसिस का मतलब क्या है? पोर फॉर्मेशन इन द बोन्स। और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह, इट इज मोस्ट कॉमन इन वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 40। क्यों? क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 40 लेडीज में जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन, वो कम होता जाता है। और ईस्ट्रोजन का एक इंपॉर्टेंट काम क्या है? बोन डेंसिटी एंड बोन मास को मेंटेन करने का काम ईस्ट्रोजन का है। जैसे एक दीवार में ब्रिक्स वगैरह हैं, वो ब्रिक्स को होल्ड करने का काम किसका है? सीमेंट का, करेक्ट? और जब ईस्ट्रोजन लेवल कम होता जाता है, द बोन स्टार्ट लूजिंग कैल्शियम एंड मिनरल्स वेरी फास्ट। जैसे अब एक दीवार में अगर समझ लो किसी न करके रोज थोड़ी थोड़ी सीमेंट बाहर निकलती जाएगी, तो क्या होगी? जिस दीवार घटती यानी खोखली बनती जाएगी, और वही यानी कि जो नॉर्मल बोन ऐसा होना चाहिए वो ऐसा बन जाएगा। ऑन एन एवरेज बोन लॉस इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 5% पर ईयर आफ्टर मेनोपॉज। तो क्या हो रहा बोन? ऐसा जैसे दीवार अगर खोखली खलती जाएगी तो वक्त आएगा कि उसी के वजन पे दब जाएगी। तो क्या हो जाता है कभी कभी जैसे स्पाइन में वैसे दब जाता है। तो वही दैट्स व्हाट मेनी ऑफ द स्पॉन्डिलोसिस करके बोलते हैं, नहीं तो डिस्क प्रोलैप्स सब करते हैं। इसकी वजह क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। एंड नॉर्मली ये ऑस्टियोपोरोसिस इट अफेक्ट्स लेडीज आफ्टर द एज ऑफ 40। गलत। टुडे ऑस्टियोपोरोसिस इज अफेक्टिंग लेडीज इवन इन द 20s and 30s। न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया जुलाई 24। लुकिंग यंग, फीलिंग ओल्ड। ऑस्टियोपोरोसिस इज अफेक्टिंग मोर एंड यंग बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। और इसका एक ही सॉल्यूशन क्या है? जिस समय क्या कम होता जा रहा है? कैल्शियम। तो क्या देना है? डॉक्टर्स क्या देते हैं? कैल्शियम खाओ। जितना भी कैल्शियम खाते हैं उसको रोकने वाला चीज क्या है? ईस्ट्रोजन। जब वही जिस समय नहीं है, जितना भी खाते हैं निकलता है, खून में मिक्स होता है, निकलता है खून के अंदर। तो जब खून का भी इम्बैलेंस होते जाता है तो क्या हो जाता है? इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग इवन योर थायराइड, एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, कैल्साइट स्टोन फॉर्मेशन। क्योंकि जितना कैल्शियम खाते रहे वो निकलता ही जा रहा है, तो फायदा क्या है उसका? तो एक चीज जाहिर है कि कैल्शियम विदाउट ईस्ट्रोजन इज ऑफ नो यूज।
लेकिन हमारे कंपनी के पीछे कौन है? PhD साइंटिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। तो उन्होंने कंबाइन करके उन्होंने क्या डाला है, कैल्शियम के साथ उन्होंने सोए एक्सट्रैक्ट और रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट भी उसमें मिक्स किया है। सो सोए एक्सट्रैक्ट एंड रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट मिमिक द रोल ऑफ ईस्ट्रोजन। तो क्या होता है, जो भी कैल्शियम जाते हैं वो कैल्शियम जिस्म में टिका हुआ रहता है और बाहर एस्केप नहीं होता है। इनफैक्ट वी आर द ओनली कैल्शियम सप्लीमेंट इन द वर्ल्ड विच हैज कैल्शियम अलॉन्ग विथ फाइटोएस्ट्रोजेंस। फाइटो का मतलब प्लांट्स, so which estrogens taken from plants। तो किसकी जरूरत है ये प्रोडक्ट? Every lady up to the age of 25, 1 tablet a day to prevent postmenopausal symptoms, and every lady up to the age of 40, 2 tablets a day to strengthen the bones। So who needs this? अब तक हमको मालूम था इसका। So people keep only eating calcium, 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 and more than thyroid problem starts and they start putting on a lot of weight। It's all because of this। So who is going to educate people and give it to them? और एक बार जब लेना शुरू करेंगे, कब तक लेंगे ये? लाइफ टाइम। Urinary tract infection. Today it has become very, very, very common in urban India. It affects more than 80% women and 20% men. And basically it is because of a bacteria called E. coli, which is within our system. And it affects the urinary system. क्या है? जब पानी कम पीते हैं और when you're holding the urine for a long time, the E. coli urinary tract में अटैच हो जाती है। और आजकल के जो ड्रेसिंग स्टाइल, द टाइट फिटिंग ड्रेस, यू आर नॉट एबल टू, एंड पानी लोग कम पीते हैं। क्यों? बिकॉज दे टेलिंग वी कैन नॉट गो फॉर यूरिनेशन वेरी ऑफन वगैरह वगैरह, तो ड्रिंक वेरी लेस वाटर। तो व्हाट हैपेंस वंस अगेन, दिस अटैचेस इटसेल्फ टू द यूरिनरी ट्रैक्ट। एक बार जब अटैच हो जाती है तो स्वेलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन इन द यूरिन व्हाइल पासिंग यूरिन। और हमारे इंडियंस में तो इतना सब्र है कि लास्ट मिनट तक बताते नहीं कि ये प्रॉब्लम है। जिस दिन वो शिवरिंग वगैरह आता है, वो शिवरिंग कब आता है? ये जब अटैच हो जाता है, बाहर नहीं निकलता, इट स्टार्ट्स गोइंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स द किडनीज, एंड व्हेन इट गोन अटैचेस इटसेल्फ टू द किडनी, इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन, सेप्सिस, किडनी फेलियर एंड आल्सो डेथ। और इसका ओनली सॉल्यूशन क्या है? गो टू द हॉस्पिटल, गेट एडमिटेड, टेक यूवी, वेरी वेरी पावरफुल एंटीबायोटिक्स। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक एंटीबायोटिक्स? The best solution is maintain your healthy urinary tract. So what is the best way? उसके लिए हमारे कंपनी ने तैयार किया है क्रेनिक्स। This is taken from a fruit called cranberry। तो ये cranberry fruit जब खाते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो urinary tract को स्लिपरी बना देता है। अब जैसे रूम में है, पूरा साबुन का पानी डाल दिया तो इजी से क्या सकते हैं क्या? नहीं। उसी तरह it makes the urinary tract slippery। तो ये E. coli उसको अटैच नहीं कर पाती, फिसल जाती है, it doesn't attach। And second चीज है, ये cranberry fruit it reduces the pH value of the urine by 0.2, slightly acidic। तो उसमें ये this E. coli is not able to survive। तो उससे क्या हो जाता है? It is flushed out। So who needs this product? Every lady, especially the working lady who drink very less water, who drink a lot of medicines वगैरह, they can, if they take this once in alternate days, और जिनको already urinary tract infection है, at least for 2 months, daily 2 tablets for it to get it washed out। और उसके बाद at least 1 tablet every alternate days, so that you are able to keep your urinary tract clean। तो अभी तक इसके बारे में मालूम था हमको? नहीं। We only, and this is a 1,000 crore market in India, because there are some companies which manufacture only UTI products, or which is better, preventing or going through all the pain? Fifth product, liver। So liver is the second largest organ in our body. Which is the first largest organ? Our skin. Our skin is the first largest. The second largest is liver. And liver performs over 500 different chemical functions. And liver filters over 1 liter of blood every minute. In spite of all this, in spite of our vitality depending on the liver, we don't take care of the liver. Why? Simple, liver doesn't complain। अभी हार्ट में थोड़ा भी प्रॉब्लम आ जाएगा, you feel the pain, correct? लेकिन लिवर 20% भी प्रॉब्लम है, you don't feel anything। 50% प्रॉब्लम भी है, no you don't feel anything। 75% भी प्रॉब्लम हुआ, तब you start feeling something। यानी कि जिस दिन you feel something, that means your liver is already 75% damaged। लेकिन good thing about the liver is, हार्ट एक बार अगर उसका मसल मर गया तो it cannot regenerate, it cannot recover। बट लिवर एक ऐसी चीज है
अगर उसको सही रेस्ट और सही न्यूट्रिशन मिले ना तो लिवर इज एबल टू रिकवर बैक टू 100%. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ लिवर. अगर समझ लो जो नलों में पानी आ रहा है कभी वो सीवरेज से मिल जाता है और तो क्या हो जाता है, पूरा एरिया इज अफेक्टेड. सो सेम वे इफ आवर ब्लड इज नॉट प्योर्ड, व्हाट हैपेंस, our whole body gets affected, our thyroid gets affected, hypothyroidism, hyperthyroidism, our eyes get affected, everything, jaundice, a problem, our hair fall starts, and all these things starts if our liver is not in the right condition, correct? But how do we don't take care of liver? We drink very less water. Number 2, you see after the age of 40 every lady पर्स में क्या रहता है, डायबिटीज टैबलेट्स, इसके टैबलेट उसके, यानी कि पूरे केमिकल जो है वो केमिकल कहाँ जाके जमा हो रहे हैं, लिवर में. तीसरी चीज, काफी लोगों में अभी आजकल सोशल ड्रिंकिंग इतना बढ़ जाता है. सोशल ड्रिंकिंग से क्या हो रहा है, पूरा लिवर खराब हो जा रहा है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आवर अनइवन फूड हैबिट्स. वी आर नॉट गिविंग रेस्ट टू द लिवर एट ऑल. कभी भी 10 मिनट में चर्चा मत, कुछ ना कुछ खाते खाते व्हाट इज हैपनिंग, लिवर इज बीइंग ओवरवर्क्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप टेक केयर ऑफ लिवर. तो उसके लिए हमारे कंपनी ने तैयार किया है लिव स्ट्रॉन्ग, the healthiest way to protect the liver from microbial toxins and alcohol. तो जो सोशल ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं उनको बेस्ट चीज, ड्रिंकिंग के पहले एक कैप्सूल ले लो और ड्रिंकिंग के बाद एक, दैट मींस यू ड्रिंक, आई डोंट नो इफ इट इज अ मजबूरी है जो भी है, लेकिन प्रोटेक्ट योर लिवर फ्रॉम डैमेज. इससे यू कैन सी योर स्किन एंड ऑल द ग्लो ऑन कमिंग वंस यू रियली टेक इट. और लिवर से यू कैन मेंटेन योर यूथ फॉर अ लॉन्गर टाइम. एक छोटा एग्जांपल ये एक पेपर कटिंग में था, जुलाई 13, 2012, टाइम्स ऑफ इंडिया, young liver transplant reverses graying process. So ये पिल्ले, when he was 58 years, he was transplanted with the liver of a 21-year-old boy who died in an accident. So 60 साल के आदमी पे 21 साल का लिवर का ट्रांसप्लांट हुआ, तो 3 साल में उसका फर्क. He has become younger. How? Because he has got a young liver into it. So अगर एक लिवर अच्छी रहा तो what miraculous changes it can do to your body. एंड उसमें ये भी लिखा कि आई यूज्ड टू टेक मेडिकेशन फॉर डायबिटीज फॉर 12 years एंड मिराकुलसली माय डायबिटीज वैनिश्ड. सो यू टेक केयर ऑफ योर लिवर, मोस्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल डिसीजेस आर टेकन केयर ऑफ. तो किसको, हु नीड्स अ हेल्थी लिवर? सो द बेस्ट वे इज पीपल कैन टेक दिस लिव स्ट्रॉन्ग टैबलेट एटलीस्ट 3 months इन अ ईयर और वंस इन एवरी ऑल्टरनेट. से साल में 3 साल रखेंगे तो योर लिवर गेट्स द, इट्स एबल टू रिकवर, यू कैन बी हेल्थी. तो हु नीड्स दिस? Every person with a liver, correct? Okay. Energy, especially teachers, we need a lot of energy, especially for the children, correct? लेकिन किसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है? बच्चों, करेक्ट? 24 घंटे भी बोलो खेलो, खेलते रहेंगे. और उनसे ज्यादा एनर्जी किसमें है? टीनेजर्स. एंड द मैक्सिमम एनर्जी दैट अ ह्यूमन बीइंग हैज इज एट द एज ऑफ 20-21. और 30 तक वो एनर्जी थोड़ी एक स्टैग्नेशन पीरियड, और 35 years के बाद हर इंसान, तो करेक्ट, लेट इट बी सचिन तेंदुलकर और इट कुड बी एनी ऑर्डिनरी पर्सन. और इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर इसका सॉल्यूशन हम सही दिखाएंगे ना, दिस प्रोडक्ट व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, इवन सचिन तेंदुलकर विल नीड दिस प्रोडक्ट. यू नो, दे आल्सो वांट एनर्जी फॉर प्लेइंग, करेक्ट? द पर्सन हु फाउंड आउट द रीजन फॉर दिस वाज अ पर्सन हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज. See, we all know that our body is made up of cells, and every cell is an individual unit and it needs energy to work. That energy is coming from mitochondria. वो तो साइंस में सीखा है. लेकिन वो mitochondria में where the energy comes from? It comes from an enzyme called coenzyme Q10, CoQ10. क्योंकि उसको बनाने में 10 steps लगती है, so उसका नाम ही रख दिया उन्होंने CoQ10. And this CoQ10 generates 95% of our human energy. जिसम का 95% एनर्जी कहां से आता है? CoQ10 से. Our organs with the highest energy requirements such as the liver, heart, kidneys, pancreas, lungs, they have the maximum amount of CoQ10. क्यों? ये चीजें 24 घंटे काम करते रहती है. सिर्फ ये CoQ10 की डिस्कवरी करने के लिए डॉक्टर पीटर मिशेल को 1978 में नोबेल पुरस्कार दिया गया. So it is a छोटा मोटा डिस्कवरी और one of the world's biggest discovery. One of the world's biggest discovery. लेकिन उन्होंने और एक चीज डिस्कवर किया कि आफ्टर द एज ऑफ 30-35 ये CoQ सिंथेसिस इन द बॉडी स्टार्ट्स ड्रॉपिंग डाउन बाय 10 to 15%. और जो लोग स्टैटिन्स ले रहे हैं, स्टैटिन्स यानी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, उनके एनर्जी लेवल इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग बाय दिस CoQ लेवल ड्रॉपिंग बाय
30 to 50%। तो क्या हो रहा है? When cells don't have energy, the cells don't function fully। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, आपके घर में टीवी, फ्रिज, टेप रिकॉर्डर, एसी वगैरह है, अगर वो सही पूरे चीजें सही चलना है तो वोल्टेज कितना होना चाहिए? 220। अगर वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हो गया तो आप क्या करते हैं? फौरन पूरा जाके ऑफ कर देते हैं, करेक्ट? क्यों? अगर उसी वोल्टेज में चलेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी वो खराब होते जाएंगी, करेक्ट? वही चीज हमारे जिस्म में हो रहा है 35 इयर्स के बाद, कि हमारा जो सेल्स का वोल्टेज 30-35 इयर्स के बाद 10 to 15 ड्रॉप हो रहा है। तो हम जाके हार्ट, लिवर, किडनी बंद कर सकते हैं क्या? नहीं बंद कर सकते। तो वो वही लो वोल्टेज में चलते जा रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है? जो किडनी, लिवर और हार्ट जो 120-110 साल आने वाला है, वो कितने सालों में खराब हो जाता है? 60-70 साल में ही खत्म हो रहा है। तो घर में उसका वो घर के वोल्टेज के लिए व्हाट इज द सॉल्यूशन? स्टेबलाइजर। लेकिन यहाँ बॉडी के लिए कौन सा स्टेबलाइजर है? वी हैव टू सप्लीमेंट अवर बॉडी विथ CoQ10, और वही हमारी कंपनी सप्लाई कर रही है इन द फॉर्म ऑफ CoQ Energizer। So this gives back the energy to each and every cell. So increases energy levels, vitality, and assists in treating male infertility. Supports vitality, improved aging, healthy aging, and improves cardiac health and heart diseases. And who needs to take this product? Everyone above the age of 25, 1, and everyone above the age of 35, 2 per day. For what? To maintain your energy levels. In fact, ये जब जापान एक जीरो टॉलरेंट कंट्री है। अगर एक चीज अगर 99% भी प्योर है तो वह लेंगे नहीं, करेक्ट? वहां ये दिस इज द 5th लार्जेस्ट सेलिंग न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इन जापान। और इंडिया में इसके बारे में हमको इल्म ही नहीं है। द अदर नेम फॉर दिस इज यूबिक्विनॉल, लेकिन हमको इसके बारे में कोई इल्म ही नहीं है। सो हु इज गोइंग टू टीच दिस टू द पीपल? और एक चीज खास आपने देखा कि रिटर्न है असिस्ट इन ट्रीटिंग मेल इनफर्टिलिटी। ये कैसा? सी नॉर्मली देखो 20-25 साल पहले लड़कों लड़कियों की शादी कितने साल में हो जाती थी? 25 साल के पहले। तो शादी के 1-2 साल में ही उनको बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन आज क्या है जमाना, ट्रेंड? लड़के क्या बोलते हैं? मुझे सेटल होना है, फ्लैट लेना है, कार लेना है, सब लेना है, उसके बाद मैं जाके शादी करूंगा। तो शादी की उम्र कहां तक बढ़ जाती है? 30-35। यानी कि लाइफ में तो सेटल हो जाता है, बट व्हाट हैपेंस टू द फिजिक्स, व्हाट अबाउट टू द एनर्जी लेवल? they don't have energy even to produce children, and lack of that energy even decreases the motility of your sperms. They are not able to have children even though the physical problems कुछ भी नहीं है, they are not able to have children. So which is the best solution for them? Give this back to them, especially the athletes, people doing exercise, people who want to lose weight. They're telling, we want to lose weight, but we don't have energy to walk. We want to climb up the stairs, but we don't have energy to walk. तो उनके लिए they have these 2 means, they get back the energy, they're able to lose their weight, they're able to keep their physics. तो किसकी जरूरत है ये प्रोडक्ट? Everyone who wants to have a energetic life, teachers especially, correct? But how you are when at 4 o'clock when you come back from the school? Organic spirulina. डॉक्टर लिनिस पोलिंग ने क्या बताया कि इंसान को कितने न्यूट्रिशन चाहिए? 46। किसके लिए? सेल ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। और ये 46 कहाँ ढूंढना है? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने ये पूरे न्यूट्रिएंट्स स्पिरुलिना नामक एक सिंगल सेल एल्गे में उसको दे दिया, सिंगल सेल प्लांट में। और ये आविष्कार हमने नहीं किया है, द साइंटिस्ट ऑफ नासा जो लोगों को अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो उन्होंने जब अंतरिक्ष में जाते हैं लोग महीने के हिसाब से जाते हैं, करेक्ट? और उनके लिए भी खाना चाहिए, वो वड़ा पाव, डोसा, इडली वगैरह तो लेके जा नहीं सकते। तो साइंटिस्ट ने देखा कि 1 kilo of spirulina contains the nutrition that is available in 1000 kilos of assorted fruits and vegetables. So how much nutrition is there in 1 gram of spirulina? The nutrition that is in 1 kilo of assorted fruits and vegetables. हम रोज 1 किलो फ्रूट्स खा सकते हैं क्या? मिक्सड फ्रूट्स खा नहीं सकता, और खाएंगे तो मोर ऑफ साइड इफेक्ट्स होंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए? फ्रूट्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए वो न्यूट्रिशन। और वो पूरा न्यूट्रिशन हमको कहाँ मिलेगा? सिर्फ 1 ग्राम स्पिरुलिना खाने से मिल जाएगा ना। यू कैन ईट 1 ग्राम स्पिरुलिना पर डे, सिंपल। अगर 1 किलो फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिक्सड खाएंगे तो उसका कीमत कितनी रहेगी? 150-200 रुपए। लेकिन यही 1 ग्राम स्पिरुलिना जस्ट 10 to 12 रुपीज।
सो अफोर्डेबल बाय कॉमन मैन, इसीलिए स्पिरुलिना का नाम है ग्रीन गोल्ड। और स्पिरुलिना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है मालूम? द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बैरक ओबामा, ही इज द वन प्रोमोटिंग स्पिरुलिना थ्रू द वर्ल्ड। तो ये किसकी जरूरत है? बच्चों की, क्योंकि बच्चे जो सही नहीं खाते उनको स्पिरुलिना खिलाओ। जो बढ़ते हुए बच्चों की दिन में दो, so they will get the energy, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और बड़ों की एवरीडे 1 स्पिरुलिना, तो जो भी उनके जिस्म में कमी पोशिया है वो पूरा हो जाती है। और स्पेशली पीपल विद माइग्रेन, माइग्रेन की वजह क्या है? सम माइक्रोन्यूट्रिएंट इन द बॉडी इज मिसिंग, इसीलिए वो इधर से माइग्रेन, दे विल गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। पीपल आर हैविंग मेनी प्रॉब्लम्स दैट दे आर हैविंग सम, दे आर नॉट एबल टू रिकवर बैक, दैट मींस द मेंटेनेंस इज नॉट प्रॉपर, लाइक पीपल विद पाइल्स एंड ऑल, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू रिकवर एंड ग्रो द बैक देयर सेल्स। तो किसकी जरूरत है ये? और कौन अफोर्ड कर सकता है ये? हर आदमी, यानी कि रोज मैं 1 किलो फ्रूट्स खा सकता हूँ, घर से खा सकता हूँ, करेक्ट? 300 रुपए में 1 किलो फ्रूट्स आ जाएंगे, 1 महीने का सप्लाई आ जाएगा। लेकिन 30 किलो फ्रूट्स 300 रुपए, इससे सस्ता फ्रूट्स कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, नहीं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसम, ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर कोई भी कहीं भी थम गया तो क्या हो जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन अगर ब्रेन को नहीं गया तो स्ट्रोक, पैरालिसिस, और ब्लड अगर सही हार्ट को नहीं गया तो हार्ट अटैक, और ब्लड अगर सही नहीं घुमा तो वेरिकोस वेन्स। तो ब्लड ऑल्सो नीड्स ए न्यूट्रिशन इन बॉडी, करेक्ट? जैसे हमारे दूसरे पार्ट्स को चाहिए, बिना न्यूट्रिशन के ब्लड भी काम नहीं। ब्लड का काम क्या है? डेड सेल्स को लेके जाओ, ऑक्सीजन को लेके जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो काम है, टू कीप गोइंग फास्ट। अगर कहीं अटक गया तो, जैसे ट्रेन, अगर एक ट्रेन अगर 2-5 मिनट लेट होगी तो क्या हो जाएगा? We have seen that. That means the blood is the lifeline of our body. So it has to move at a particular speed. If it doesn't move, it causes problems. लेकिन ब्लड को भी न्यूट्रिशन चाहिए। अभी तक आपको जानते हैं कि ब्लड का क्या न्यूट्रिशन है? हम लोग नहीं जानते। ब्लड नीड्स एसेंशियल फैटी एसिड्स कॉल्ड ओमेगा 3, 6 and 9, और उसमें ओमेगा 3 and 6 and 9 इट इज वेरी एसेंशियल बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस ओमेगा 3 and 9. इट हैज टू बी सप्लीमेंटेड फ्रॉम आउटसाइड। और खासकर ये बच्चों के लिए बहुत जरूरत है, क्यों? 60% ऑफ द ब्रेन इज मेड अप ऑफ ओमेगा 3, और मालूम है कि बच्चों का दिमाग 15 साल में बढ़ना बंद होता है। अगर 15 साल के पहले अगर बच्चों को सही ओमेगा 3 नहीं दिए, व्हाट हैपेंस टू द ब्रेन? इट बिकम्स अंडर डेवलप्ड। सो इट्स वेरी एसेंशियल दैट चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हैव ओमेगा 3. नॉर्मली ओमेगा 3 कहां से निकालते हैं? सैल्मन फिश है, जो डीप आर्कटिक फिश, लेकिन मार्केट में मालूम नहीं कितना मिलता, क्योंकि इट इज मोस्टली पाम ऑयल विथ फिश एसेंस, क्योंकि इतना सप्लाई तो दुनिया को दे नहीं सकते, उतना क्वांटिटी नहीं है। लेकिन हमारी कंपनी क्या है? फ्लैक्स सीड से निकाला गया वेजिटेबल डिराइव्ड ओमेगा 3, 6 and 9, दैट टू इन अ स्पेसिफिक साइंटिफिकली वैलिडेटेड प्रोपोर्शन में बना के दे रही है वेजिटेरियन ओमेगा 3, 6 and 9। तो इससे सबसे बड़ा क्या है? टू प्रिवेंट, एक चीज पूछ रहे हैं, केस फ्लैक्स सीड हम लोग यूज करते हैं, यस हम लोग एग्जैक्टली यूज करते हैं, जैसे 1 spoon of powder if you get whatever you are getting in exactly, that is the powder, this is the molecule, like what is the percentage? Both are equal, but the difference is जैसे 100 kilos of turmeric, 2 kilos of active molecule, 100 kilos of flax seeds, maybe around 3 kilos of the active molecule. That's the only difference. Here you are taking the molecule and giving, like paracetamol. That's exactly what it is. So to prevent many health problems including heart disease, rheumatoid arthritis and cancer. So it helps in maintaining normal blood pressure, food for the brain, supports joint health, neuronal health. क्योंकि बहुत लोगों को joints में pain रहता है, क्यों? In the joints the blood flow is not proper. The nerve खींचा तनी जैसे कहते हैं ना, उसके लिए helps in lowering cholesterol. तो किसकी जरूरत है ये? हर बच्चे की at the age of 10 दिन में एक, 15 साल तक की एक, और 25 साल के बाद everyone 2 per day, at least every alternative months. तो इससे क्या होता है? अपना blood flow keeps perfect and you can prevent so many lifestyle diseases for your lifetime. तो किसकी जरूरत है? Who's going to educate this and give it to the people? We are. Today बहुत से बीमारियां, और उसको फाइट करने के लिए बॉडी में क्या है? हमारी इम्यूनिटी। लेकिन आजकल इम्यूनिटी कम होती जा रही है, फ्यूचर जनरेशंस की इम्यूनिटी कम होती जा रही है।
जब बच्चा पैदा होता है उसको बच्चों की इम्यूनिटी कहां से मिलती है? जिससे पैदा होता है मां के पहले दूध से, द फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर, दैट इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रॉल। लेकिन टुडे मोर देन 70% ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट गेटिंग दिस कोलेस्ट्रॉल। क्यों? सिसेरियन, बच्चा इंक्यूबेटर में है, मां आईसीयू में है, द फर्स्ट 50 ml मिल्क, क्योंकि जो पैदा होने के पहले बच्चे को अपना पूरा न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। लेकिन पैदा होने के बाद वो जिंदगी में पहले बार मुंह से खाने वाला है और उसका पेट को तैयार करने के लिए वो कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, ताकि वो बाहर के खाने को तैयार करे, यानी कि स्टमक लाइनिंग्स को। लेकिन जब बच्चे को वो नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है? बाद में जब वो दूध पीते जाता है तो पूरा इन्फेक्शन। देखो हर बच्चा डॉक्टर दबाता है इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी इतनी कम हो गई है। और बड़ों के लिए हमको कुछ प्रॉब्लम है तो हम सीधा मेडिकल शॉप में जाते हैं, बोलते हैं भाई ये प्रॉब्लम है, वो 50-100 की गोली देता है, वी आर आउट ऑफ इट। लेकिन बच्चों के लिए वैसा करेंगे हम नहीं। कहां जाएंगे? चाइल्ड स्पेशलिस्ट, रेप्यूटेड चाइल्ड स्पेशलिस्ट। वो बोलते हैं 10 बार आओ 10 बार जाएंगे। क्यों? वी केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। लेकिन उसी से आज क्या हो रहा है? टुडे एक स्टडी किया है कि बाय द टाइम ए चाइल्ड इज 5 years old, a parent spends around 3 to 4 lakh rupees just on doctor's fees. And वो क्या बढ़ा रहा है? इनफैक्ट you're not improving the health of the doctor, you're not improving the health of the child. आप अपनी चाइल्ड की इम्यूनिटी कम करते जा रहे हो। वो एंटीबायोटिक्स देते बच्चों की इम्यूनिटी बिल्कुल मरती जा रही है। तो हमको एक्चुअली क्या करना है? एंटीबायोटिक्स कम करना है, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना है। अभी बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना है तो क्या करना है? तो उसके लिए हमारे कंपनी ने निकाला है एक नेचुरल सोल्यूशन। जो इम्यूनिटी इंसान के दूध में कोलेस्ट्रॉल में है, वही इम्यूनिटी गाय के दूध में भी है। इसलिए गाय को क्या बोलते हैं? गौ माता। तो स्पेशली ब्रेड गाय जो न्यूजीलैंड में, उनके कोलेस्ट्रॉल से हमारे इंसान के दूध में सिर्फ 50 ml कोलेस्ट्रॉल आता है, लेकिन गाय में नियरली 3 लीटर्स या 4 लीटर्स दूध में कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो उसमें से उसका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं निकालते, उसमें का जो एक्टिव मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं IgG+ इम्यूनोग्लोबिन, उसको निकाल के कंपनी ने उसको एक टैबलेट के जरिए से लोगों को दिया है, और वही टैबलेट है IgG+। सो दिस इंक्रीजेस द एनर्टेनमेंट्स। So what they have done, instead of giving you all that stuff, they are just giving you the active molecule of immunoglobulin. So that means it's in the form of chewable tablets. तो इससे क्या होता है? बच्चों की you can give to every child, सवेरे से एक, शाम को एक, चॉकलेट के बदले ये खाते जाओ तो इम्यूनिटी बढ़ते जाएगी, बड़ों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, सबके लिए भी। So who needs this immunity? Every human being. अभी तक हमको इसके बारे में मालूम नहीं था। और सबसे बड़ी चीज है, इंडिया में हमारी एकमात्र कंपनी है जो समीर लैब्स, which has the instruments to test the IgG+, what is the percentage of it available. No other laboratory in India is having this. So that's the credibility of our company. 10th product is for type 2 diabetes. What is type 2 diabetes? बचपन से नहीं, it is coming because of our lifestyle. And what is the best solution for type 2 diabetes? आपने सुना होगा अभी, जैसे हल्दी के बारे में आपने बताया, वैसा टाइप 2 डायबिटीज के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज क्या है? बोलते हैं ना बड़े, अगर रोज एक गिलास करेले का जूस पिएंगे तो कभी डायबिटीज नहीं आएगी। लेकिन कितने लोग करेले का जूस पी सकते? एक्चुअली हमको चाहिए करेले का जूस नहीं, हमको चाहिए करेले के मॉलिक्यूल। क्यों? करेले के मॉलिक्यूल, करेला कंटेन्स इंसुलिन लाइक कंपाउंड्स which help improve how your body absorbs and metabolizes the sugar. जो गोलियां खाते हैं, it only controls the balance, but this controls the total metabolism. तो हमारी कंपनी ने क्या किया, वो करेले के एक्टिव मॉलिक्यूल को निकाल के उसी करेले को इन द फॉर्म ऑफ ए टैबलेट ग्लाइकाकैर। नॉर्मली हम इंग्लिश मेडिसिन देखते हैं ना, वो शुरुआत करते हैं आधे टैबलेट से, 6 महीने के बाद 1 टैबलेट, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद इंसुलिन। यानी कि वी आर ओनली बैलेंसिंग दी लेवल, वी आर नॉट कंट्रोलिंग द कॉज ऑफ इट। लेकिन यहां से यू कैन कम डाउन रिवर्स। लोग जो इंसुलिन लेते थे सालों साल से, 6 से 8 महीने में उनकी इंसुलिन भी कम हो गई, टैबलेट भी कम हो गए। आज सिर्फ
एक गिलास करेले का जूस पी रहे हैं, इसके जरिए से एक टैबलेट लेते हुए, बस यू कैन मेंटेन ए हेल्थी लाइफस्टाइल टू विदाउट एनी थिंग। क्योंकि जब इंसुलिन डायबिटीज आता है, इट डजंट ओनली अफेक्ट योर ब्लड, इट अफेक्ट्स योर नर्व्स, इट अफेक्ट्स योर किडनी, इट अफेक्ट्स योर आईज, एवरीथिंग। सो हु नीड्स टू प्रिवेंट डायबिटीज? एवरीवन। सो हु नीड्स दिस प्रोडक्ट? एवरीवन। जिनके पास डायबिटीज है, जिनको नहीं है, दे कैन टेक वन टैबलेट वंस इन ऑल्टरनेट डेज टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में है तो उनको भी आएगा ही, तो आने के बाद प्रिकॉशन लेना अच्छा है या आने के पहले ही? सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज डायबिटीज। मेरे इस कंपनी में जुड़ने की वजह है जॉइंट पेन। माय मदर इज 70 years old और पिछले 15-16 साल से आर्थराइटिस। काफी 2-3 लाख खर्चे कर दिए और काफी दवाएं लाके दी यूएस से, दुबई से, फार ईस्ट से, सब जगह, लेकिन सिर्फ टेम्परेरी क्योर। इस कंपनी में आने के बाद मालूम हुआ कि ये वजह क्या है जॉइंट पेन की। जॉइंट पेन की वजह क्या है? जैसे स्टार्टिंग में मैंने दिखाया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल ऑनस्लॉट, इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज। और हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? रिलीफ देखते हैं। टैबलेट खाते हैं ओनली टेम्परेरी रिलीफ, इंजेक्शन देते हैं रिलीफ। लेकिन यहाँ 3 चीजें होती है। एक मॉलिक्यूल का काम है एंटी इन्फ्लेमेशन की, इट प्रोवाइड्स रिलीफ बाय रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन, द मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिन नेचुरल। और सेकेंड मॉलिक्यूल है ग्लूकोसामाइन, दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज विच रिबिल्ड्स आवर कार्टिलेज। और दूसरी चीज है द मॉलिक्यूल ऑफ कुरकुमिन, जो क्या करती है? रिपेयर करने के बाद उसको पेंट करके प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटसाइड। ये तीनों चीज ये करते हैं थ्रू R3 पावर। R3 रिलीव जॉइंट पेन, rebuilds decayed bone and restores normal bone function. So people with joint pain can use this and 4 to 6 months, जो 15-20 सालों की घास पीट है जो घिसाई हुई है, वो 4 से 6 महीने में they can recover back naturally. People even who had to do knee replacement surgery, today they don't have to do this because of this. लेकिन इसके साथ और people who have joint pain को तीन चीज लेना है। Number 1, R3 power that takes care of your joints, rebuilds your joints. Second, Omega Bio Plus that takes care of the blood vessels and the nerves between the joints. Third, CoQ Energizer that increases the activity and increases the synovial fluid between the joints. और लेडीज के लिए one more thing, that is Osteostrong. ये 4 चीजें लेडीज के लिए, और जेंट्स के लिए 3 चीजें विदाउट Osteostrong जब देंगे 4 to 6 months, जितने भी सालों की उनकी आर्थराइटिस हो, गाउट हो, they can come out of this. So how many people want to take relief from this? Hundreds, thousands of people. How many people want to avoid operations? Thousands of people. So who needs this product? Almost everyone who is having this. और ये lifetime लेने की जरूरत नहीं है. Management 4 to 6 months. This is Lean Gut. जो आपने वीडियो देखा ना, people who want to lose weight. So ये दो molecular. So people who want to lose weight naturally without any side effect, use Lean Gut capsule. Lunch के पहले एक कैप्सूल, डिनर के पहले एक कैप्सूल. So this takes care of your burning. It burns your excessive fat and prevents the formation of new fat. So on an average 1 to 2 kilos of fat every month आपका कम होता है natural तरीके से. So anyone who wants to lose weight, they can use Lean Gut. और हल्दी, 40-50 साल पहले अमेरिका में हल्दी सिर्फ एक चीज के लिए इस्तेमाल करते चाहते हैं. They were using हल्दी for coloring the cheese. लेकिन today that same हल्दी is used to prevent so many diseases. Today the same हल्दी is used to prevent and treat neurodegenerative diseases like लोगों का हदरना, अल्जाइमर्स, भूलने की बीमारी, पार्किंसंस, सेरिब्रल डैमेज, वो सब, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एवरीथिंग. आज तो साइंस में तो इसका इलाज नहीं है. दिस कैन गिव बैक लाइफ टू सो मेनी पीपल. वाई? क्योंकि हल्दी, यू टोल्ड मी इट्स एन एंटीसेप्टिक, बट हल्दी इज नॉट ओनली एन एंटीसेप्टिक, इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट इज एंटीबैक्टीरियल, इट इज एंटी फंगल, इट इज एंटी पैरासिटिक, इट इज एंटी म्यूटेजन, एंटी कैंसर एंड डिटॉक्स. इतना काम हल्दी करती है. और आज मैंने जो एक सीखा कि लोग जो बेडरिडन होते हैं, सेप्सिस होके बेड सोर्स हो जाते हैं. So people they are not able to take care of them. Why? Because of this bed source. तो आज उन्होंने जो हल्दी का ऑलरेडी व्हाट इज यू गेटिंग हल्दी का मॉलिक्यूल, उसको पाउडर करके पेस्ट बना के उस पर जब लगाए 3-4 दिन में दे आर हील्ड.
सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. इवन जो स्टेज 2 स्टेज 3 कैंसर है उसको भी रिवर्स कर सकते हैं. और टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के इतने फाइल्स से एटलीस्ट 40 केसेस where they have completely come out of cancer because of this haldi. So who needs this? Everyone. And कोई लोग बोलते हैं भाई ये सब तो ठीक है, यू गिविंग डिफरेंट, लेकिन कुछ सब कुछ अगर एक ही चीज में दे दो. अभी कोई होटल में जाते हैं ना, कोई बोलता है मुझे डोसा दो, कोई बोलता है मुझे ये दो वो दो, लेकिन एक स्मार्ट आदमी क्या बोलता है, भाई ये सब कुछ मुझे मील्स में दे दो. गिव मी मील्स, दैट मींस गिव मी ऑल दिस थिंग इन वन थिंग. उसके लिए हमारी कंपनी ने बनाया है लीन गार्ड प्रोटीन ड्रिंक मिक्स, दुनिया का सबसे बेहतरीन नाश्ता. हमारे इंडिया के पौने बीमारियां हमारे गलत नाश्ते की वजह से है, क्योंकि हमारे नाश्ते में जो हमको चाहिए हमको मिलता नहीं. हम नॉर्मल लोग नाश्ता क्या करते हैं, इडली डोसा पोहा वगैरह वगैरह, उसमें कैलोरीज ज्यादा है लेकिन न्यूट्रिशन बिल्कुल कम. तो दिन की शुरुआत ही जब गलत होती है तो पूरा दिन गलत होता है. तो बोलते हैं अगर दिन की शुरुआत ऐसी होना चाहिए, ऐसे खाने से होना चाहिए जिधर न्यूट्रिशन भरपूर हो लेकिन कैलोरीज कम होना चाहिए. तो उसके लिए हमारे कंपनी ने लॉन्च किया है लीन गार्ड प्रोटीन ड्रिंक, वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट इन द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क शेक. मिल्क शेक तो सब पसंद करते हैं, तो इसको क्या है 3 चम्मच ये प्रोटीन ड्रिंक, 250 ml ऑफ मिल्क. मिल्क शुड बी नॉर्मल और कोल्ड, नॉट हॉट. तो चाहे तो उसमें कुछ फ्रूट डाल के एक शेक बना के पी लो, तो आपको 5-6 घंटे भूख भी नहीं लगेगी, बॉडी एकदम हल्का महसूस होगा, यू फील फुल एनर्जेटिक एंड यू फील रियली लाइट. और इसमें इंसान को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए, अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सब कुछ इसमें मौजूद है. और नॉर्मली हम लोग बाहर जाके नाश्ता करते हैं, करेक्ट. अगर बाहर कोई वेजिटेरियन या नॉन वेज रेस्टोरेंट में करेंगे, एक नाश्ते की कीमत क्या होती है, 70-80 रुपए से कम नहीं है. लेकिन ये नाश्ते विद द कॉस्ट ऑफ द मिल्क कितना पड़ता है मालूम, 60 से 65 रुपए. और इसको बनाने में कितना वक्त लगता है, सिर्फ 2 मिनट. तो किसके लिए ये नाश्ता बेहतरीन है, तो एनीवन हु वांट्स टू मेंटेन ए हेल्थी वे दे कैन चेंज द ब्रेकफास्ट. यानी कि ब्रेकफास्ट के बदले एक शेक बना के पी के चले जाएंगे तो दिन की शुरुआत बेहतरीन है. लंच दे कैन हैव राइस एंड नाइट दे कैन हैव चपातीस, बेस्ट वे. एंड जो लोग वजन घटाना चाहते हैं, they can replace their breakfast and dinner with shake, और lunch पे they can have chapatis as long as they're losing the weight. और जब उनका weight normal हो जाता है, they can go back to once a day, so they can get all the nutrition. और कुछ लोग हैं, they want to increase their weight. Increase their weight means they don't want to increase their fat, they want to increase their muscle. तो उनके लिए 3 बार खाना भी खाओ and take this shake as a supplement. So पहले 2 केसेस में you're using breakfast as a meal replacement. यहां भी यूजिंग एज ए मील रिप्लेसमेंट. बट पीपल हु वांट टू इंक्रीज देयर वेट यूज दिस एज ए सप्लीमेंट. तो किसकी जरूरत है ये नाश्ता, एवरीवन, एवरी कैटेगरी, करेक्ट. और अंदर से हम कैसे भी हैं, जो दिखता है वो बिकता है. सो व्हाट पीपल सी इज नॉट हाउ गुड आवर बॉडी इज, दे लुक एट हाउ गुड आवर फेस इज. और चेहरे के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन कौन सा है, हल्दी. लेकिन हम लोग हल्दी मालूम होते हुए भी हम हल्दी इस्तेमाल नहीं करते. क्यों? हल्दी लगाने से चेहरा हमारा पीला हो जाता है, वो रंग 4-5 दिन नहीं निकलेगा, करेक्ट. और हल्दी नहीं लगाने की वजह क्यों पीला है. लेकिन हमारी कंपनी एक पहली कंपनी है जो हल्दी को बिना चेंज किए हुए, हल्दी का सिर्फ उसका रंग निकाल के वी हैव क्रिएटेड सभी व्हाइट. यानी कि ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हल्दी माइनस द कलर. और सभी व्हाइट से हमने क्रिएट किए हैं 2 प्रोडक्ट, एक है मॉइस्चराइजिंग क्रीम और एक है फेयरनेस क्रीम. और उसमें जो टेक्नोलॉजीज जो इस्तेमाल किए हैं कंपनीज जैसे एवॉन और ओरिफ्लेम, उसमें भी एक टेक्नोलॉजी नहीं है जो ओलिपेंट जैसी टेक्नोलॉजी है. ओलिपेंट क्या करता है, इंक्रीजेस द इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन बाय अप टू 80%, repairs wrinkles by up to 86%, rebuilds collagen up to 90%, and increases the skin complexion up to 30%. So more than a fairness cream, ये ओलिपेंट का काम क्या है, it is an anti-aging cream. That means it prevents our face from becoming older. So who needs this product? Everyone. Instead of spending thousands of rupees on foreign products, you got the best which is far more superior to those products. और सबसे बड़ी चीज है हमारी प्राइसिंग. देखो हमारी कंपनी चाहती तो अमेरिका में लॉन्च करके वहां से इंडिया को ला सकती थी,
तो अमेरिका में लॉन्च करके जब इंडिया में आती है वो प्रोडक्ट, तो उसकी प्राइसिंग क्या होती थी? 2-3 हज़ार से कम नहीं होती। लेकिन इंडिया में लॉन्च हो रही है, इवन द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 2000 तक नहीं है। इनफैक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट स्टार्ट्स विथ एज लो एज 600 एंड मैक्सिमम ओनली 1750, एंड ऑल द प्रोडक्ट्स, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इन द रेंज ऑफ 1000-1100। सो एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं? 100%। तो बिफोर आई गो फर्दर, अपने आप से सिर्फ 2 सवाल कीजिए। डू आई एंड माई फैमिली नीड एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, यस और नो? दूसरों को देने के पहले क्या ये क्या मेरी और मेरी फैमिली की जरूरत है? तो इसका जवाब क्या है? यस, दैट मींस वी नीड दिस, करेक्ट। सेकेंड, कैन आई अफोर्ड दिस फॉर मी एंड माई फैमिली? 100% इसका आंसर भी यस। तो थर्ड थिंग इज भाई, फ्रॉम वेयर डू आई परचेज दिस प्रोडक्ट्स? तो अगर ये प्रोडक्ट्स परचेस करना है तो बेस्ट थिंग इज दैट इज डायरेक्टली ब्रेक इट फ्रॉम द कंपनी बाय फिलिंग अप ए ऑर्डर फॉर्म एंड अपने पसंद के प्रोडक्ट्स फर्स्ट टाइम एमआरपी में ले लीजिए, फर्स्ट टाइम अपने यूज के लिए। तो मिनिमम पहली बार आपको प्रोडक्ट्स लेना है मिनिमम 2800 के अपने यूज के लिए। चाहे तो और भी ज्यादा ले सकते हैं, अप टू 5000 फर्स्ट टाइम, नहीं तो 9000, चॉइस इज योर्स। यानी कि आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं मिनिमम 28 के, और ये जो भी पैसे दे रहे हैं इट इज ओनली फॉर द प्रोडक्ट्स। सो हमारी कंपनी में देयर इज नो जॉइनिंग फीस एट ऑल। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि ये दिस गिव्स यू एन इंटरनेशनल लाइसेंस टू डू द बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। विद दिस, जब आप प्रोडक्ट्स लेंगे तो आप कंपनी की तरफ से आपको एक आईडी नंबर मिलेगा, और वो आईडी नंबर से यू आर डायरेक्टली एसोसिएट विद द कंपनी, यू बिकम ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी, नंबर 1। एंड सेकेंड चीज है, लाइफ टाइम यू कैन बाय द प्रोडक्ट्स एट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस विच इज 15 to 18% लेस देन एमआरपी। तो हमारे कंपनी में देयर इज नो जॉइनिंग फी, देयर इज नो रिन्यूअल फी। और सबसे बड़ी चीज है, आप इंडिया में कहीं भी हो, द प्रोडक्ट्स आर कुरियर टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस इज द एग्जैक्टली व्हाट इट इज। So great products means there is also a great business opportunity. तो कंपनी ने इसके साथ एक business opportunity भी जुड़ाया है। If you have a vision that you have to achieve something in life, this is one of the pathways that we can achieve it. देखो जिंदगी में कौन कामयाब है? काम करने वाले कामयाब हैं या बिजनेस करने वाले कामयाब हैं? बिजनेस करने वाले। लेकिन फिर भी 80% से ज्यादा लोग बिजनेस नहीं करते। उसकी वजह क्या है? फ्लक्चुएशन। नंबर 1, पीपल डोंट हैव बिग कैपिटल। बिजनेस करने के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए। सेकेंड, बिजनेस करने के लिए स्किल्स चाहिए। बिजनेस करने के लिए यू शुड बी एबल टू गिव अ फुल टाइम। बिजनेस करने के लिए यू मस्ट बी विलिंग टू टेक द रिस्क। लेकिन ये जो बिजनेस आप देखेंगे आज, इसमें यू डोंट हैव टू टेक ए रिस्क, यू डोंट हैव टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट। जैसे आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है, एंड यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न इन lakhs and even crores if you want to. And most important thing is you don't have to give a full time in this. You just work only on Sundays. वो भी वर्क क्या है? Do the two most noble professions. यानी कि दुनिया के सबसे 2 नोबल प्रोफेशन क्या है? एक एजुकेशन एंड हेल्थ। ये दोनों चीज लोगों को देते जाएंगे तो लोग देखेंगे, अगर उनको प्रोडक्ट पसंद आए तो लेते जाएंगे, और जैसे जिंदगी भर वो प्रोडक्ट लेते जाएंगे, आपको एक लाइफ टाइम इनकम भी जनरेट होते जाएगा।